तो बुलाते हैं मिस्टर मनीष। Good morning. Good morning, sir. Are you excited? Yes, sir. I am also excited. लाइफ में बहुत सारे पड़ाव आते रहते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं। मेरी लाइफ में भी कुछ चल रहे थे ऊपर नीचे। कुछ स्ट्रगल्स के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जब पैसे आते हैं, काम आता है, प्रोजेक्ट आते हैं, स्टेटस मिलता है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन उस दौरान कुछ चीज़ें ऐसी रही कि मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाया। बीच में एक वर्कशॉप हमारी कैंसिल भी हो गई, पोस्टपोन हो गई थी। कुछ भी हालात ऐसे हो गए थे कुछ कल रात को शाम तक कि शायद ये होगी नहीं होगी, और डिसाइडेड नहीं, आपके साथ इंटरेक्शंस करना है। क्योंकि गैप आने से मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है, आप लोग को देखकर मुझे एनर्जी जरूर मिलती है। आज का जो वर्कशॉप है टाइम पे है, पता है सबको टाइम के बारे में। अच्छा, टाइम से आप क्या समझते हो, थोड़ा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। प्लीज़ बताइए, कोई भी कहीं से वहीं पे खड़े होकर बताइए या वहीं बैठ के बताइए। हाँ प्लीज़। सर टाइम बहुत प्रीशियस है, उसको वेस्ट करना नहीं चाहिए और उसको प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ करना चाहिए। डेफिनेटली, प्लीज़ बैठिए। और कुछ खट्टे बजाएंगे ये वाली जल्दी जल्दी ताकि टाइम को यूज़ कर पाएँ। और बताइए भाई, या केवल एक ही व्यक्ति को पता था टाइम क्या है? सभी जानते हैं आप सभी लोग? यस सर। कुछ ना कुछ बताओ यार, व्हाट इज टाइम? या तो दो बातें, या तो आप सब जानते हो या बिल्कुल नहीं जानते। तो किस कैटेगरी में बता दो तो भाई मुझे कि सर सब आता है, आप आगे बताओ। ऐसा कुछ है क्या? हाँ प्लीज़ बताइए। सर टाइम एक ऐसा टाइम है जो जिसमें अगर हम कुछ भी अगर ऐसा कर लेते हैं जो हमारे आगे लाइफ में काम आता है, तो वो टाइम खुद भी हमारे लिए लाइफ में आगे चीज़ काम ला देता है। जैसे अगर हम एक टाइम पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो पढ़ाई हमारे आगे काम आती है, तो टाइम के साथ से भी आती है कि हमारी सिर्फ मेहनत नहीं होती उस टाइम। किसी और का कुछ व्यू? तो एटलीस्ट इन दो लोगों के लिए जरूर तो क्लैपिंग मिलती है। कभी आपके सामने ऐसी कोई घटना घटी या आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी जिसमें आपको टाइम की कीमत पता चली हो, जिसके साथ पता चली है? केवल वो लोग शेयर करेंगे ताकि फिर मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा। बताइए सर एग्जाम टाइम पे बिल्कुल, उस समय ज़्यादा जल्दी याद आता है। और किसी के साथ? बस केवल एग्जाम के समय? चलो ठीक है। सर हल्द्वानी में काश अगर आज मैं अच्छे से पढ़ाई अगर करता तो आज मुझे इंग्लिश सीखने में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली। टाइम क्या चीज़ है? वैसे तो सब लोग जानते हैं। इस धरती पे जो भी व्यक्ति यहाँ पर पैदा हुआ है उसे सारे कंटेंट पता है, सारी चीज़ें पता है दुनिया में क्या चीज़ है। बस क्या होता है कि आप हनुमान हो, बार बार जगाना पड़ता है। भाई आपको ये पता, आपको तो यार ये तो सुना सुना सा लग रहा है, देखा देखा लग रहा है, लाइफ में यूज भी किया हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि इस चीज़ को ही ये चीज़ बोलते हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? अच्छा, टाइम मैनेजमेंट एक होता है टाइम, एक होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आप बातें करोगे, इंटरेक्ट करोगे तो मजा आएगा, नहीं तो ना आप है ना कुछ समय बाद बोर होने लगोगे, वहीं पे आपको नींद से आने लगेगा। आप चाहते हो वाकई में ये कंटेंट आपकी लाइफ में काम करे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाए और लाइफ में इसका प्रॉफिट ले पाओ, तो आपको मज़ा आएगा और इंटरेक्ट करोगे, जवाब सवाल जवाब करोगे। तो नहीं तो यहाँ पर बैठ के खाली मैं प्रवचन को, मैं कोई गुरु थोड़ी हूँ क्या प्रवचन दिया और आप सुन के चले गए। लाइफ में इम्प्लीमेंट करना वो आपको है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? सर मैनेजमेंट का मतलब होता है जैसे कि हम किसी भी चीज़ को संभाल के काम करें। जैसे कि हम टाइम को भी अगर हम शेड्यूल बना रहे तो टाइम को हम अपने हिसाब से संभाल के चला सकते हैं, तो उस टाइम पे अपना जो भी जरूरी काम है वो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। किसी भी काम को करने के लिए सर समय पे और कम लागत में करने के लिए समय मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया। कभी भी ये दिमाग में एक बात कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ बैठकर अगर आप कुछ आगे की प्लानिंग कर रहे हो और यहाँ नहीं बोल पाए तो क्या लगता है दुनिया में बोल पाओगे आप? जहाँ पे मैं आपको यही नहीं बोला आप गलत हो, मतलब यही बोल नहीं रहा कि आप सही हो गलत हो, आप कुछ भी बोल रहे हो एटलीस्ट रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप वाली क्वालिटी आएगी कहाँ से भाई, जब आप बैठे बैठे नहीं बोल रहे। और आपको अगर ये कहा जाए
कि आपका जो ड्रीम है उसके लिए आपका इंटरव्यू चलना है और वहाँ पर आपकी ज्यूरी बैठी है 7 लोगों की, 7 राउंड है, तो आप क्लियर कर पाओगे? चाहे कितने भी टॉपर हो आप भाई, आप बोल ही नहीं पाओगे। बोलना बहुत ज़रूरी है भाई, अपनी एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स निकालना बहुत ज़रूरी है और यहीं पे मार मत खाओ। तो इसके लिए बोलना जरूरी है। मेरी लाइफ में जब ऐसे पड़ाव आते थे ना, तो दिमाग में केवल एक ही बात आती थी, मेरे मेंटर ने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। आज नहीं बोल पाए, अभी नहीं बोल पाए तो जीवन में कभी नहीं बोल पाओगे। तो इनिशिएट लो कि हाँ बोलना है, कुछ भी बोलो। आपको कोई रिश्ता, एक सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ आपको। यहाँ पर आकर अगर आप कुछ बोल रहे हो, वहीं खड़े होकर बोल रहे हो, तो कभी भी ये फोकस मत रखो कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। दुनिया कुछ भी सोचे, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात ये समझो, माइंड मत करना, बस एग्जाम्पल के तौर पर, ये सब लोग बेवकूफ़ है, आप ही इंटेलिजेंट हो। और ये आपके वो रिश्तेदार थोड़ी है जो घर पे आके आपकी कुछ बात बोलेंगे। जस्ट फोकस कि मुझे अपनी भड़ास निकालनी है। अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लोगे तो कंटेंट नया आना चालू हो जाएगा, अपने आप को डेवलप कर लोगे। नहीं तो एक जगह पर पानी पड़ा भी सड़ जाता है भाई। अपने विचारों को फ्लो करो। कभी भी मत सोचो कि यार ये क्या सोचेगा, वो मजाक उड़ा, जिसको मजाक उड़ाने उड़ाओ। मैं तो, मेरा फोकस ये है, आपका टारगेट ये है। और लाइफ में मेरे साथ के जो दोस्त हैं ना, जो मुझसे अच्छे लेवल पे थे, अच्छी फैमिली से थे, आज उनकी स्थिति बहुत डाउन सी है, वो अलग लेवल पे है। बस मेरा फोकस है, वो ये सोचता है यार मजाक उड़ाने वाले मेरे साथ बहुत थे, मेरा मजाक बहुत उड़ाते थे, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी पहले, तो कपड़ों का सेंस नहीं था। लेकिन मेरा फोकस था मुझे कुछ करना है। मजाक क्या उड़ाते थे, जाएंगे पूरी वाला, तो तुम्हारे बस की कुछ है, तुम लोगों को कुछ नहीं आता भाई, जाएंगे। मैं ठीक है भाई, वक्त बताइए। आज वो मनीष सर करके बात करते हैं, उनसे मनीष तो निकलता ही नहीं है, सर करके निकलता है। क्योंकि वो पोजीशन बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। वो देखते हैं ना कि कल भी मेरा साला कोई बात कर रहा था, मैं हॉस्पिटल में था किसी के साथ में, तो मजाक में निकला कि अरे आपकी तो बात ही अलग है, आप तो मीटिंग्स में रहते हो, आपकी प्रोफाइल ही अलग है। क्योंकि उसको भी पता है कि मेरे टाइम की वैल्यू क्या है। नहीं तो पहले वो जिया साले मजाक तो चलता ही है, वो मजाक अलग लेवल का चलता था। जैसे जैसे अपने टाइम को मैंने यूज़ करना चालू किया, अपने स्टेटस को मेंटेन करना चालू, तो रिलेशंस में सबको पता है इस बंदे का टाइम बहुत कीमती है। और चाहे वो मेरे ससुर लगते हो, मम्मी ससुर मुझसे बहुत रिस्पेक्टिवली बात करते हैं। बाकी जो जमाई है ना, उनको आड़े तेड़े करके बात करते हैं उनसे। क्यों? क्योंकि स्टेटस बनाना पड़ता है। अगर आज आप अपने स्टेटस की बात नहीं सोच रहे, आपके टारगेट की बात नहीं सोच रहे, तो ये बहुत गंभीर समस्या है भाई। क्योंकि लोगों की लाइफ में ना इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्या आपने अपना कोई गोल सेट किया? लास्ट टाइम आपको कोई काम दिया गया था आपको, और इससे पहले लास्ट क्लास में आपको ये कहा गया था, शायद आप भूल गए हो, मैं वहाँ से बैठा था सुन रहा था कि आप सब लोगों को एक काम दिया गया था कि अपने नाम के पीछे आगे या पीछे कुछ लगाना है, एक फ्रेजेज वर्ड लगाने के लिए कहा गया था। किसी को याद है? कोई लगा के लाया? पता है इसकी वैल्यू क्यों नहीं हो रही है? फ्री की क्लास। अगर आज आपसे MBA वाली फीस ली होती, 10 लाख रुपए जमा कर दो, बस आप है ना गली गली में घूम रहे होते। MBA की फीस जानते हो? 15 लाख 20 लाख। और उसके बाद इंटर्नशिप क्या होती है? वाकई में इंटर्नशिप बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है भाई। इंटर्नशिप के लिए आपको ये कहते हैं सरफ। आपने कभी देखे गलियों में सरफ बेचने वाले? लेडीज़ भी होती है, जेंट्स भी होते हैं, लड़के भी होते हैं, इंटरव्यू अपना सर्वे करने वाले, वो MBA के बच्चे होते हैं, जिन्होंने 15-20 लाख रुपए देने के बाद सर्वे पे भेजते हैं बंदों का माइंड रीड आउट करने के लिए कि आपको जीवन में कैसे कैसे लोग मिलने वाले हैं और आपको लताड़ने वाले हैं, आपको गाली देंगे, भगा भी देंगे, चलो कैसे। लेकिन आपको ह्यूमन पैटर्न समझने के लिए आपको काम दिया जाता है। दैट्स कॉल्ड इंटर्नशिप। कल मेरी किसी फ़ोन पे किसी से बात हो रही थी, मैं किसी कंसल्टेंसी कर रहा था, तो फ़ोन पर उनकी बेटी ने कहा कि मुझे ना इंटर्नशिप मिला है, वो शायद BBA समथिंग कर रही है, कि कॉलेज की स्टडी के दौरान, ये कंटेंट रिलेटेड है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, BBA की फर्स्ट ईयर है, और उसको ना कॉलेज ने इंटर्नशिप के लिए कहा, और उसने इंटर्नशिप ज्वाइन किया। 3 दिन कंपनी में जाना, 15,000 रुपये कंपनी वाले दे रहे हैं। 3 दिन कॉलेज पढ़ेगी और 3 दिन में वो किसी कंपनियों की इंटर्नशिप करेगी और उसको 15,000 रुपये मिलेगा। कितना वंडरफुल चीज़ है। जब अपना कॉलेज कंप्लीट कर चुकी होगी तो बाहर की इंटरनेशनल कंपनियों से बहुत हाई लेवल पैकेज पर ले जाएगी, 15 लाख 20 लाख में ले जाएगी कम से कम, उसका इतना पैकेज होगा। तो समझे इंटर्नशिप कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन
वो इतनी एक्सप्रेसिव है वो लड़की, इतनी छोटी सी, फर्स्ट टाइम में इतनी छोटी सी लड़की है वो। जब इंटरव्यू ले रहे थे वो कह रहे भाई देख के वो लड़की कहाँ है, टेबल पे उस तरफ चेयर पे जब बैठी थी वो छोटी और हो गई। अब उसे देख के इंटरव्यू वाले हाथ जरूर रहे थे, लेकिन उसका टैलेंट देख के तो एक्सप्रेसिव था। आप सब लोग भी टैलेंटेड हो बट एक्सप्रेस नहीं करोगे तो पता क्या चलेगा फिर, तो एक्सप्रेशन होना बहुत जरूरी है। अब बात करें तो हम टाइम मैनेजमेंट की। टाइम आपको क्या लगता है, टाइम क्या हम खरीद सकते हैं, किसी से उधार मांग सकते हैं? टाइम एक ऐसी दुनिया में एक ऐसी चीज है कि आपके पास कितना समय, कभी आपने कैलकुलेट किया आपने अपनी लाइफ में? आप सोचोगे ना टेंशन में आ जाओगे, क्योंकि आज के बाद से आपके जीवन की उल्टी रिवर्स काउंटिंग चालू हो जाएगी आपकी। जैसे आपको टाइम का अनुभव चलेगा, अभी तक तो बिंदास जी रहे थे, कोई बात नहीं हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, माँ बाप बैठे ना। आज के बाद से आपकी रिवर्स काउंटिंग क्या चालू है? आपके पास जो समय होता है 100% है, 42% अनकंट्रोलिंग टाइम होता है जिसे आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, क्योंकि 42% के अंदर और एक 58%, 42% के अंदर क्या आता है कि आपको सोना जरूरी है, खाना जरूरी है, नहाना जरूरी है, ठीक है। ये जो 42% रहता है 24 घंटे होते हैं आपके पास, 24 में से आपने 8 घंटे क्या करा, सोए, ठीक है, आप नहाए भी, 2 घंटा आपने खाने पे लगा दिया, 14 घंटे ही खाली आप किसी काम को कर सकते हो, या उसमें आप 14 घंटे में आपने घूमना हुआ या जॉब तक पहुंचना हुआ, किसी भी प्रोफाइल में पहुंचना हुआ। जो 14 घंटे वो 58% है आपका, और जो 42% है वो ये है 10 घंटे। अब 58% समझो 42% गायब ही हो गया। अब 58% में भी हम क्या क्या करते हैं, चलो मूवी देख लेते हैं, चलो सोशल मीडिया चला लेते हैं। इसके बाद और देखो क्या होता है, आपका समय कितना कीमती है। दुनिया में सबसे महंगी चीज़ क्या होती है? टाइम। ये सब जानते हैं, लेकिन आप ये जानते हो कि उस टाइम की कीमत किसको पता चलती है? जैसे किसी ने कहा कि जी एग्ज़ाम के टाइम हमें पता चलता है कि टाइम की क्या कीमत है, क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं कर रखी होती और आपको अचानक पता चलता है यार 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, फिर 12 महीने का काम आपको 1 महीने में करने की क्षमता आपको नज़र आती है। और उनमें से कुछ कलाकार ऐसे होते हैं कि 1 दिन पहले उस क्षमता को पता चलता है, आँख खुलती है, अच्छा कल एग्ज़ाम है मेरा, तो दूसरी क्षमता आती है फर्रे वाली अब पैसे देखा जाएगा, कुछ कपड़ों पे लिख के क्षमताएँ बना लेते हैं, चश्मा फोकस लगा दें, तो ऐसी क्षमताएँ होती हैं, कर लेते जैसे करते, ठीक है, ऐसी क्षमताएँ होती हैं। अगर आपने प्लानिंग बना रखी है और अगर आपको अपने कंटेंट में वाकई में मज़ा आता है ना, तो लाइफ में 100% आप ग्रो करोगे, टॉप पर पहुँचोगे। क्योंकि ये वो वाली बात हो रही है कि मजबूरी में आपके सामने जिसको सब्जी पसंद नहीं, अच्छा आप में कुछ बंदे बताएंगे किसी को कोई सब्जी पसंद ना हो, आपके घर में मम्मी बोले कि बेटा ये बना दूँ, आप वो मत बनाना, बस रूखी रोटी खा लूँगा, चटनी से खा लूँगा, वो सब्जी मत बनाना, ऐसा कोई ऐसा कुछ और कुछ लौकी। मानते हो ना, तो कुछ है ना, ऐसा कुछ। शायद एक करेले का एग्जांपल ले लेते हैं, करेला खाने में बड़ा ज़्यादा शायद कड़वा लगता है। आप जानते हो कि अगर वही करेला 5 स्टार होटल में बना होगा तो आप 1 या 4 पीस खा जाओगे। ऐसा क्या होता है कि वो करेला जो घर में बन रहा है वो टेस्टी नहीं है, वो जो लौकी जो घिया जो घर में बन रही है वो टेस्टी नहीं है, लेकिन 5 स्टार होटल में बन रही है, आपको पता भी नहीं होगा वो करेला है, 4 पीस लपेट चुके हो गया। ऐसा क्या होता है उसमें? क्योंकि वहाँ पे हम पैसे दे के खाते हैं। और सर वहाँ पे पैसा लगा है। और सर वो मसालों की बात होती है, इतने मसाले बिल्कुल डलवाएं बिल्कुल, जितना आप वो सही जगह पे जा रहे हो। ठीक है, और क्या होता है उसमें? वहाँ पे जो शेफ्स होते हैं वो बनाते हैं। डेफिनेटली। और और कुछ बताओ ना, एक चीज़ और रह गया। वहाँ पे सर्व अच्छे से करते हैं तरीके से। बिल्कुल। और कुछ? प्रेजेंटेशन शुरू होती है। डेफिनेटली। एक इसमें एक चीज़ है इन्वायरमेंट। आपने सारी चीज़ बहुत बढ़िया बताई, मज़ेदार रही। जब कोई कंटेंट, जब कोई लाइफ का कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अब मम्मी जी क्या करती हैं, मम्मी तो लिया भाई, मम्मी तो अपने दिल से बनाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं, मम्मी भी अच्छा बनाती है,
लेकिन आपका मूड नहीं है, आपने कहीं ना कोई बैड एक्सपीरियंस आपका रहा हो सब्जी को लेकर कि आपकी उस दिन तबीयत खराब होगी, जबरदस्ती आपने मम्मी ने बनाई होगी, आपने खाया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गया कि यार ये सब्जी अच्छी नहीं है। बाकी सब लोग तारीफ करते हैं लेकिन आपको पसंद नहीं आ रही, घर के सभी लोग खा रहे हैं, तो बैड एक्सपीरियंस आपका कहीं ना कहीं काउंट हो गया। लेकिन वही चीज़ जब एक मतलब कि 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन, पैसे भी दिए होते हैं, प्रेजेंटेशन भी होती है उनको ज़बरदस्त होती है इनकी, और वो ना उसका लुक ना बहुत आउटपुट चेंज कर देते हैं, वो दिखाते नहीं करेला है। उसके बाद उसके इंग्रेडिएंट होते हैं, फिर जो शेफ होता है वो इतना ज़बरदस्त तरीके से उस चीज़ को चेंज कर देता है, आप सोच नहीं पाओगे। उसके बाद आप खाते हो यार मज़ा आ गया, कसम से तारीफ हो मज़ा आ गया। और तारीफ बात को आपको बता भाई बेटा तू क्या खा रहा था, अरे यार नहीं यार क्या बात कर, वो अलग चीज़ है। ऐसे ही मेरे साथ 2 जगह पर हुआ। मैं एक बहुत बड़े इवेंट में गया, काफ़ी साल पहले बात है, 2010-11 की बात है। नवरात्रे चल रहे थे, जब बड़ी बड़ी जगह होती ना तो वहाँ पे ना अलग सिस्टम होता है बहुत सब। यही झांकीपुरी वाले हम लोग, झांकीपुरी का अगर कोई शादी होती है तो टूट पड़ते हैं, अरे तू हट जा आपसे पहले करूँगा चाय बोले ले तेरे बात लगा दे भाई, चाय किसी के प्लेट पे लग रहा है, किसी के हाथ पे लग रहा है, घुटनों पे लग रहा है, कहीं कोई बात नहीं, पहले तो जीत गए। और वहाँ पे झांकीपुरी वाले या कोई भी व्यक्ति हो 5 स्टार होटल में बिल्कुल सज्जन की तरह बिल्कुल प्लेट लेके आधे घंटा लगे लाइन पे जाएंगे, एक एक करके ले लेंगे। क्योंकि हम भी पहुँचे एक जगह पर, वहाँ पे पनीर टिक्का तो दिखाई दे रहा था, नवरात्रे का टाइम था, और पनीर टिक्का लेते लेते मेरी बार में आते हुए वो खत्म हो गया काम जो। तो मैं खड़ा हो गया, मतलब मेरा दोस्त आया बात कर, अबे तू यहाँ क्या लगा बड़ा है, मैं कहा पनीर टिक्का में, कह रहा तुझे पता है वो क्या चीज़ है? अब पनीर टिक्का सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहा है, सब लोग खा रहे हैं। मैं बाहर निकल गया पहले, तू मैं पे नहीं लेके जाऊँगा भाई, मैं बाहर निकल गया, तू इससे बहुत दूर रहा है, दूर वाला बंदा है। क्या चीज़ है? एक तो होता है चिकन विकन, हाँ ज़्यादा हाई क्लासों में वो था वहाँ पर टूर का मीट। सुन के अजीब सा चालू हो गया मुझे, मैं कहा यार भाई क्या लेने वाला था मैं, क्या है देखो प्रेजेंटेशन कंफ्यूज, और नवरात्र का टाइम, कह रहा भाई ये तूने देखा नहीं यहाँ पे, मैं कहा कहीं दिखा तो नहीं, कह रहा ध्यान से देख इधर, मैं यहाँ तो फिर वहाँ पे अलग पार्टीशन लगे थे, फिर दूसरे जगह पर गया। सेम रिसेंटली अभी कुछ साल पहले मैं एक मीटिंग में गया था, वहाँ पे भी प्लेट में मैंने खाना सर्व कर लिया, मेरा दोस्त आया कह रहा है पनीर ले लूँ, तो मैं खाया, मैं तो अपना दूसरा खाना खा रहा, ले जब तक तू, हमने खाया यार ये कुछ अलग लग रहा है, पनीर लाया था, हाँ भाई पनीर, मैं नॉन वेज खाता नहीं हूँ, कह रहा कुछ अजीब सा लग रहा भाई ये, कह रहा अच्छा लग रहा लेकिन ठीक है भाई, क्या दूसरा ले लूँ, ले भाई 2 पीस से दूसरा ही लपेट दिया उसने, मैंने कहा भाई तुमने तो दोनों लपेट दिए, अच्छा ठीक है मैं अपना ले आता हूँ। मैं कह रहा भाई यहाँ पे एक आइटम रखी थी, फिर मैं डाउट हो रहा है, पूछ क्या कोई अलग चीज़ तो नहीं थी, पूछ लूँ मुझे क्या दिक्कत है। मैंने अब मैं उसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं लिखा हुआ दिखाई दे भाई, मैं बैठो कर भाई ये क्या चीज़ है, ऐसा लिखा हुआ है, अरे कहाँ लिखा है, कह रहा ये लिखा था सर, लिखा था चिकन। मैंने कहा यार उससे फंस कर गया, वो उल्टी कर करके यहाँ पे पागल हो जाएगा। मैं तो वहाँ प्लेट दूसरी भाई छोड़ी, दूसरी प्लेट उठा ली मैंने, हाँ भाई काम निकल, क्या भाई क्या था, मैं कहा वो पनीर था वो खत्म हो जाएगा लेकिन समझ रहे हो, लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो पसंद नहीं होती ना, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी लाइफ में कोई टारगेट है, कोई कंटेंट है, अगर उसी चीज़ को आप बहुत बढ़िया तरीके से कंटेंट में चेंज कर लो, बिहेवियर चेंज कर लो, माइंड चेंज कर लो, आपको मज़ा आने लग जाए ना उस कंटेंट में, तो आप ना बिल्कुल टॉप लेवल पहुँच जाओगे। आप बोरियत तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे ना, बोर सा लगने लगेगा, आप परेशान हो यार क्या चीज़ है यार, मम्मी भी कहेगी पापा कहेंगे अबे पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा तो ये बताऊँ भी, मैं कैसे बताऊँ भाई कि ये बड़ी बोरिंग चीज़ है, लगता है किसी को कि किसी को बता नहीं सकते मन में कि यार ये बोरिंग चीज़ है, इच्छा ही नहीं करती पढ़ने की। अगर लेकिन उसी दूसरी तरफ देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको वो कंटेंट बड़ा अच्छा लगता है, स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, जो अपने से भी हायर क्लास को पढ़ने लगते हैं। हमारे बीच में गए पवन दुबे, ये अपने से ऊपर बंदों को पढ़ाते हैं। बीए वाले बच्चे कहते हैं ये 12th में खुद पढ़ रहा है, बीए वाले कहते हैं सर आप हमें पढ़ा दो। जब ये 11th में पढ़ा था 12th क्लास के बच्चे से बोलते सर पढ़ा दो, वो कहता भाई मैं तो खुद 11th में पढ़ रहा हूँ, सर आप पढ़ा दोगे मैं जानता हूँ, मतलब कॉन्फिडेंट अपने से ज़्यादा उस पर।
ये बच्चा क्या करता है, ये मज़े लेके पढ़ता है, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ता है, ये उसमें ऐसी इंग्रेडिएंट्स मिला देता है, माहौल चेंज कर देता है, और उसे मालूम है कि इसको चेंज करने से उसकी लाइफ में बदलाव क्या होगा। और हम लोग वही पनीर को भी है ना तोरी की तरह खा रहे हैं, समझ रहे हो, पनीर में मज़ा नहीं आ रहा, ज़्यादा तरी वाली हो गई, 100 ग्राम दाल के अंदर 1 किलो पानी डाल दिया होता है ना कहीं ना कहीं। तो भाई मत करो ना यार, भगवान ने सब कुछ तुम्हारे हाथ में कंट्रोल में दे रखा है, तो टाइम को यूटिलाइज करो, बैक करो। अच्छा सपोज करो मोदी जी ये कहें कि आज से आप सभी लोगों जो स्पेशल इस वर्कशॉप में आ बैठे हैं, सभी के अकाउंट में पर्टिकुलर एक गाड़ी का डेली का अमाउंट डाला जाएगा, अच्छा खासा, लेकिन शर्त एक ही है, डेली खर्च करोगे तो अगले दिन आपको रिपीटेशन होती रहेगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कुछ कम खर्च करोगे, कंजूसों की तरह खर्च करोगे, या पूरा पूरा खर्च करोगे? क्योंकि अगले दिन तो कैरी फॉरवर्ड तो है नहीं इसमें। सर उसको एफडी में नहीं कुछ नहीं, ऐप भी है नहीं, खर्च ही करना है। तो क्या करोगे बेटा, वही मैं फिर इन्वेस्ट जरूरत के हिसाब से थोड़ा इन्वेस्ट तो है ही नहीं बेटा, बात को पूरे ढंग से मतलब तभी कैरी फॉरवर्ड होगा जब स्पेंड कर दोगे आप सारा। कैरी फॉरवर्ड तो है नहीं, सीधा सिस्टम है, 1 लाख रुपए डेली तुम्हें मिलेंगे। अगर तुमने कहा कि 10,000 रुपये डाल लेता हूँ, 90,000 रुपये वहाँ छोड़ देता हूँ, खत्म, तो जीरो। सर फिर तो पूरे मिलते हैं। अब कौन इन्वेस्ट करेगा भाई, पहले तो मुझे बता दो जरा, और कौन बचाएगा, कौन एफडी करेगा, मुझे करके दिखाओ जरा। सर मैं तो प्रॉपर्टी अबे इन्वेस्ट तो जीरो है वहाँ पर, आप पूरा या तो पूरा खर्च करो या फिर छोड़ दो। सर हर रोज एक फोन लेकर आए हैं, आईफोन। वो आपके ऊपर है ना, जो मर्जी करो। प्रॉपर्टी का जो मर्जी, ये आपके ऊपर बात है कि आप क्या करना चाहते हो। ऐसे में एक मूवी थी जिसमें एक व्यक्ति को ये कहा जाता है कि आपके दादा आपके नाम पे प्रॉपर्टी छोड़ के गए, शर्त एक ही है कि आपको 60 दिन तक डेली 1 करोड़ रुपये खर्च करने हैं डेली। अब गरीब आदमी टेंशन में, पहले तो गरीब होता है, उसको पता नहीं था मेरे दादा भी को छोड़ के गए, तो बहुत बड़ी फैमिली था, लेकिन किसी बड़ी विषम परिस्थिति के कारण वो अपने फैमिली से दूर हो गए। जैसे उसके दादा हैं या उनके खानदान में जो पूर्वज थे, उन्होंने ढूंढ ढांड के उसे निकाले कि ये हमारी ये भाई से है, उसके बाद शर्त। अब गरीब आदमी कहाँ तक सोच सकता है 100 रुपये खर्च कर लूँ, और अगर उसका पैसा जब से लगे कि ये प्रॉपर्टी, ये पैसा मेरा है, और कोई किसी और को दे दो और धक्का सा लगेगा कि पैसा मेरा किसी को दो, तो बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही भगवान ने हमें 84,600 सेकंड डेली देते हैं, डेली 84,600 सेकंड आपको डेली देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्या पूरा यूटिलाइज कर देते हैं? क्या इसका कोई कैरी फॉरवर्ड है? क्या खत्म तो खत्म ही है भाई, ना कोई एफडी है पर ना कोई इन्वेस्ट है, क्या आप उसे निकाल लोगे, यहाँ कर लोगे, और ये आपके डिपेंड के ऊपर है, आपके माइंड के ऊपर है कि आपको कितना यूटिलाइज कर दो। 24 घंटे में 86,400 आपके पास है सेकंड्स है। अब इसके पास मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बताता हूँ। अब असली कैलकुलेशन यहाँ से आपको पता चलेगी आपके टाइम की और आपकी लाइफ की। हम एक एवरेज टाइम मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति को वैसे जीवन कितने समय का होता है, आज के समय में कितने साल जीता बंदा? 50 से 60 सर 70 मैक्सिमम 70। किसी और कोई मानना भाई? चलो ठीक है, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70। 50 के ऊपर तो बोनस वाला ही चल रहा था, 20 में आया बोनस आ गया। तुम्हें पता है एक समय ऐसा भी हुआ करता था कि जब इंसानों की जीवन की जो लाइफ लाइन होती थी 150 ईयर हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके हमने खुद हमारी हाइट, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी हर चीज़ को बदल दिया। हमारी हाइट, हमारी वेट, हर चीज़ बदलते बदलते वो 150 से करते 120, 100, अब तो फिर 50 के ऊपर बोनस वाला चल रहा बंदा। अब एक समय ऐसा आएगा कि जब बच्चा जब 30 साल का होगा तो सब लोग कहेंगे अब इसके बाद तो बोनस वाली ज़िंदगी चल रही है धीरे धीरे, क्योंकि हमने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया। अगर हम एवरेज
100 साल मान के चलते थे, एक व्यक्ति के पास में 100 साल है, वो 100 साल पूरा जिएगा, भगवान करे उससे भी ज़्यादा जियो आप लोग 100 साल। तो 100 साल में 36,500 दिन होते हैं, क्योंकि 365 दिन होते हैं ना एक साल में, तो 36,500 दिन 100 साल के अंदर कैलकुलेट होते हैं। और अगर मान लो आपकी उम्र 20 साल है, हो चुकी है, तो 20 साल में 365 दिन के साथ 7300 दिन आपके निकल चुके हैं 36,500 में। अब सोचो कि अगर हम जो बोनस वाला लगा के चल रहे हैं, टॉप अप या लगा के चल रहे हैं, ठीक है, कि बंदा अपने आप को सोच के चले यार 60 मैं मान के चल रहा हूँ, और अगर एवरेज मोटा मोटी हम मान के चलते हैं 50, जैसे अच्छा सॉरी ये तो 36 है, और हम 50 साल एज मान के चलते हैं या 60 साल मान के चलते हैं, अगर मोटा मोटा लगा पहले 50 साल का मतलब क्या 18,000 दिनों में से 7,000 दिन निकल चुके हैं, तो मोटा मोटा कितने दिन बचे आपके पास? 10,000 10 तक 18,000 दिनों में 7,000 दिन निकल चुके हैं, 11-10,000 और 11,000 में से पहले आपको लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है, क्योंकि 50 साल तक पहुंचने तक आपकी क्षमताएं कम हो चुकी हैं, समझ रहे हो, आपकी क्षमताएं कम हो चुकी हैं, आप पिता बन चुके होंगे, शायद दादा की उम्र में भी पहुंच चुके होंगे, तो ये तो वो कैलकुलेशन है। और उससे पहले आपकी बात करूँ आपके टारगेट की, आपकी लाइफ को बड़ा करने के लिए, तो समय बहुत कम है। आज आप 20 साल के हो, तो पता आपको 20 साल के हिसाब से या 15 साल से भी 18 साल से लेकर एक आदमी का कुछ गोल हासिल करने का जो टाइमिंग होता है वो 21 साल से लेकर 25 साल होता है, क्योंकि ये वो एज होती है जिसमें आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। और सबसे खतरनाक जो एज होती है वो टीन एज होती है, 13 साल से लेकर 19 साल, बंदे बिगड़ भी जाते हैं, संवर भी जाते हैं। और इस समय अगर जो व्यक्ति बन जाते हैं वो अलग लेवल के बंदे होते हैं। हमारे इंडिया के अंदर पेरेंट्स क्या कर सकते हैं आपके लिए? पैसे दे सकते हैं, शायद खाली पेट रहकर आपके लिए कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, शायद व्रत रखें, पैसे दें, उधार लेके आएँ, कर्जा लेके आएँ, डबल शिफ्ट करें, कहते हैं कि तेरे लिए मैं भाग सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, लेकिन बेटा तेरे जैसा जो ज्ञान है वो मैं नहीं दे सकता। लेकिन अब क्या है कि बच्चे का क्या फर्ज बनता है, उसको लेकर इनिशिएट ले, आगे बढ़े, आगे कुछ करें। अब वो सफ़र आपको तय करना होता है। माँ बाप ने अपनी लाइफ का जो सफ़र करना तो कर लिया, बाकी का सफ़र आपको तय करना है। अब अगर हम बात करते हैं 37,500 में से ये इतने दिन निकाल देते हैं, तो 29,200 दिन तो ये वो है फालतू की चीज़, हम कैलकुलेशन इमेजिनरी कर रहे हैं। जिस हिसाब से हमारा खाना पीना, डेली मोमो चाहिए, डेली पिज़्ज़ा चाहिए, चाउमीन के लिए चले यार, वर्कशॉप खत्म होते चाउमीन ले जाते हैं, पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं, तो ये क्या कहते हैं हमें लाइफ को घुसा रही है। क्या हम सब मेडिटेशन करते हैं? हम मॉर्निंग वॉक भी प्रॉपर नहीं करते होंगे, मॉर्निंग वॉक नहीं, मेडिटेशन नहीं, कोई फोकस नहीं, कोई गोल नहीं, कोई स्किलफुल वाली कोई चीज़ नहीं, तो हम लक्ष्य से विहीन हो चुके हैं। आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ, आपके 1 घंटे की कीमत क्या है? हालांकि आप लोग स्टूडेंट हो, लेकिन आपको 1 घंटे की कीमत पता होनी चाहिए कि मैं जब कमाऊँगा, तो ये किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज़ सिखाते भी नहीं है कि यार आप जब पैसे कमाओगे तो आपकी वर्थ क्या है, आप पैसे कैसे कमाओगे। और इस कारण से आपको ये नहीं पता होता कि मेरी कीमत, मेरी एक्चुअल कीमत क्या है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर सपोज करो आपको यहाँ से कोई कोर्स करके जाते हो, कहीं से भी कोई कोर्स करके जाते हो, और आप महीने का 10,000 रुपये कमाते हो, तो आपके 1 घंटे की कीमत क्या है? क्योंकि जॉब करने का जो टाइमिंग होता है 8 घंटा हम मान के चलते हैं, ठीक है, डेली आप 8 घंटे काम कर रहे हो, 30 दिन होते हैं। अब हम क्या करेंगे 10,000 को 200 घंटे से, क्योंकि 8 घंटे डेली होते हैं, तो 8 गुणा जब आप 30 दिन से करोगे तो 200 घंटे कैलकुलेट होते हैं। जब 10,000 को 200 घंटे से जब भाग दोगे तो आप पे 1 घंटे की कीमत निकलेगी 50 रुपये। ठीक है, सिंपल सा फंडा समझ आया आपको? अब सपोज करो अचानक आप जॉब कर रहे हो, आपके दोस्त का फोन आया है, अरे यार बहुत बढ़िया मूवी लगी है, चल मूवी देख के आते हैं। आप एक टिकट लोगे पहले तो आप, तो क्या यार एक काम करता हूँ, या तो पूरे दिन की छुट्टी मारो या हाफ दिन की छुट्टी मारोगे, थोड़े समझदार हो गए, हाफ दिन की छुट्टी मार लेते। तो 4 घंटे की आपने छुट्टी मारी, तो 4 घंटे की छुट्टी मारी तो कितने पैसे लेस हो गए? 200 रुपये। अच्छा, आपने टिकट खरीदी, कितने हो गए उसके लेस? 460 कुछ ऐसा मान लेते हैं, 300 मान लेते हैं, चलो डिस्काउंट मिल गया होगा आपको।
200 रुपये ये, 300 रुपये वो। आप जाओगे तो पेट्रोल बस कहीं कुछ लगेगा, फिर जाओगे तो यार अंदर जो कुछ खाओगे पिज़्ज़ा वीज़ा तो कोई पॉपकॉर्न होगा, कोई कोल्ड ड्रिंक होगी, बटाबर बिल्कुल बराबर। तो हाँ, और हमें क्या लगा कि हम बस केवल क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यार, हमने मूवी में बस खाली हमने टिकट के पैसे कैलकुलेट यार इतने पैसे लगे, बढ़िया ज़बरदस्त मूवी है, लेकिन ये नहीं देखा कि बाकी का कैलकुलेशन कौन करेगा। हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम मोटी मोटी चीज़ों को देखते हैं। जब आप घर के अंदर कोई फंक्शन, कोई इवेंट होता है, शादी होती है, कोई मकान बनाने की बात होती है, तो हम अचानक कहते हैं यार हमने बजट तो इतने का बनाया था, 10 लाख का बजट बनाया था, ये अचानक 5 लाख कहाँ से आ गए। तो जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो दिखाई नहीं देते, वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, वो सबसे ज़्यादा मार करते हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ के अंदर जब आपको पता है कि आपकी कीमत क्या बढ़ाना है, अगर आज आपको ये समझ आ गया, फार्मूला आपको समझ आ गया, गारंटी देता हूँ इस बात की कि अपने घंटे की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या आप 50 रुपये घंटे वाले व्यक्ति हो, इसको कैसे बढ़ा सकते हो? इसको बढ़ा सकते हो खाली स्किल से। अगर आपने अपनी लाइफ में स्किल को डेवलप किया, आप चाहोगे आज कोई बात नहीं, आज 50 रुपये घंटा है, मैंने तो यार 10 रुपये घंटा भी किया हुआ भाई। 95 के अंदर मैं 700 रुपये महीने में काम किया करता था, तो लगा लो यार 700 रुपये महीना, 30 दिन, 8 घंटे, तो उसकी वैल्यू तो यार 5 रुपये भी नहीं कहीं नहीं, समझ रहे। लेकिन आज चेंज है, अगर आज आप चाहते हो कि आप एक घंटे की कीमत अगर कम से कम 100 रुपये भी रखना चाहते हो, तो क्या होगा, आपकी सैलरी क्या निकलेगी? 20 रुपये, उससे भी ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि आप 30 दिन का मान के चलो, है ना। तो एवरेज जब मान के चलोगे तो ये ऐसा निकलेगा। जब आपको यार नहीं यार मुझे और आगे जाना है, अब मुझे 500 रुपये घंटा करना है, उसका मतलब नहीं मुझे 1000 रुपये घंटा करना है, ये पॉसिबल है। लेकिन जब आपको पता रहे कि मुझे अपने एक घंटे की कीमत करनी है, सामने वाला व्यक्ति भी, बहुत सारे लोग ऐसे कलाकार आएंगे आपकी लाइफ में, चाहे आपके रिश्तेदार हो, आपके दोस्त हो, चाहे चलते फिरते फालतू के बंदे हो, जो आपको घंटा खर्च करने की बात करेंगे। और अगर आप समझदार होगे तो आपको मालूम है कि यार मुझे इससे कुछ मतलब ये फालतू का बंदा है, तो आपसे भगा दोगे। या कोई रिश्तेदार भी होगा तो आप उसे बिल्कुल कैलकुलेट टाइम दोगे, बिल्कुल सर बिल्कुल रिस्पेक्ट करोगे, चाय पानी पिलाओगे, आप बोल दोगे सर मेरे पास में आधा घंटा है। चाहे अगर आपको आपके ऑफिस आ जाए, चाहे आपकी कंपनी में आ जाए आपसे मिलने, तो आप बोलोगे मेरे पास आधा घंटा है, मैं आपसे आराम से बात कर लूँगा, कोई दिक्कत। आप उसे सम्मान से पाँव की छूओगे, चाय पानी पिलाओगे और रिस्पेक्ट दो, सर मेरा टाइम हो गया, तो वो भी कहेगा वाकई में यार बंदा बड़ा डेडिकेट था, रिस्पेक्ट भी करी। एक सूर्यवंशम फिल्म देखी किसी ने? तो वो कलेक्टर बन जाती है, तो वो जो होता है स्टोन वाला होता है, पेपर वेट गिराकर पाँव भी छू लेती है, वो अपनी रिस्पेक्ट भी रखती है। तो सेम पोजीशन सामने वाले के दिमाग में भी आ जाता है, तो बंदा डेडिकेट था, टाइम का बड़ा पंच था भाई, टाइम को बड़ा इम्पोर्टेंट। जो बंदे टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं, लोग आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। नहीं तो चलते फिरते अभी बाजार में आपके चलने के तरीके से बंदा समझ है बेला बंदा है, मरे हुए चल रहे, अबे आ जा। और भाई क्या कर रहा है, आपके चलने के तरीके बता रहे हैं। अगर आप स्पीड में चल रहे हो, बड़ी स्पीड से चल रहे हो, तो बंदा समझा बड़ी जल्दी में है, चाहे घर जाके लेट जाओ। दुनिया को कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ होता है, खाने के कुछ होता है। लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन सब कुछ डिफरेंट होना चाहिए। सामने वाले को ये पता नहीं चलना चाहिए आप अंदर से क्या हो। अगर आपने अपनी प्रॉब्लम की बौछार सामने वाले फेंकना चालू करते हैं ना, लोग आपको बेचारा समझ लेंगे, तरस खाने बेचारा, निगेटिविटी फैल जाएगी मार्केटिंग में। अबे लड़के बस की नहीं, उसका समय खराब चल रहा है, ये बात तो बात की बात है, हेल्प तो करने से रहा, निगेटिविटी और फैला दे, अबे उसकी बस की नहीं है, कुछ है नहीं, चाहते नहीं कुछ। आप किसी बंदे से बोलो भाई जॉब दिला दे, और थोड़ी सी दया वाली स्थिति में भाई जॉब दिला दिया, और भगवान की जान को बेटा जॉब की बात तुमने इस स्थिति से बोली है, नहीं मिलेगी। और ऐसी स्थिति मैंने खुद ऑब्जर्व की है कि जब लोग ना जो दया के हिसाब से मांगते हैं ना, भगवान उनको भी नहीं देता। कॉन्फिडेंट के हिसाब से आप उनसे बोलो, तरीका होता मांगने का। मेरे एक दोस्त ने सिखाई थी एक बात, वो मैं तो गुरु मानता था, कहता मांगो ऐसे जैसे अपने बाप का है, मांगो ऐसे जैसे आपके बाप का है, और ना मिला समझना कौन सा अपने बाप का है। तो तरीका देखा, पैटर्न देखा मैंने, तो मैं समझ गया भाई क्या है। कभी भी किसी व्यक्ति से अगर मांगने का तरीका है तो क्या यार लाइफ में बड़ा मजा है, चाहे वाले बेले बैठे हो, ये मत बोलो कि मैं बेला हूँ, उससे बोलो कि भाई मुझे ना कोई नई प्रोफाइल चाहिए भाई, किस तरीके काम नहीं कर रहा है, काम तो कर रहा हूँ लेकिन उससे कुछ अपडेट करना मुझे, तो फिर वो आपके लिए ढूंढेगा। अगर आपने कहा मुझे मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बेला हूँ, तो फिर आपको नहीं मिलेगी, तो
ना वो इंटरेस्ट रहेगा। वो कहेगा यार उसको अपडेट कर दूंगा तो भाई ये मुझसे ऊपर चला जाएगा, दिमाग में ख्याल रहता रहेगा। तो अपने 1 घंटे की कीमत को ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट रो, यहाँ पे क्या गायब हो गया भाई? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहीं से लोगों के दिमाग से भी गायब हो ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई गायब क्या हुआ। क्योंकि लोगों की लाइफ में से, दिमाग में से शिक्षा ही गायब हो जाती है, स्किल गायब हो जाती है। शिक्षा का लक्ष्य बनाए। अगर हम अपनी लाइफ में अगर एजुकेशन का लक्ष्य नहीं बनाते तो हम पहुंच नहीं पाते। चाहे कहीं पे भी पहुंचने के लिए आपकी लाइफ में ना स्किल होना बहुत जरूरी है। शिक्षा, आपके पास में हुनर कितना भी हो। मेरा एक दोस्त है, जब मैंने गाड़ी ली थी ना, तो पहली बार जब उससे मिला तो उसने गाड़ी को बिल्कुल इतनी ज़बरदस्त की तरह बना दी, जैसे फरारी टाइप के ना, ऐसा बना दिया उन्होंने गाड़ी को। क्या कारीगर है भाई, तो मज़ा आ गया। मतलब हाथ रखते थे ना, ऐसा कारीगर है। मैं से पूछा भाई, जिस हिसाब से उसके पास गाड़ियाँ की लाइन लगी हुई थी, बहुत बड़ा अच्छा सेटअप था उसका। बाद में चला वो कंपनी में वो काम करता है। अच्छा, तो भाई जिस हिसाब से तेरा काम है और तेरे नीचे लड़के भी काम कर रहे हैं, तेरा ये इंजीनियर थे वो सारे लड़के कि ये इंजीनियर है, इसकी पोस्ट ये, इसने इतने पैसे लगाए हैं, इतने इन्वेस्ट करके मेरे पास में अपडेट होना है। आपको तो बहुत बड़ा बंदा प्रोफाइल है, तो तेरे नीचे इंजीनियर सीखने आए मैं। मैंने तेरी सैलरी क्या है? तो बेचारे आंसू निकल पड़े। भाई क्या हुआ भाई, भावुक क्या हो गया? मैंने यही मत पूछता तो ये सब इंजीनियर है ये, और सब यहाँ से सीखने के बाद 1.5 लाख रुपये कमाएंगे लोग। तेरी सैलरी क्या है वो छोड़ दो। अब मेरा दोस्त बन चुका था, भावुक हो गया। तेरा 12,000 रुपये। एक बहुत अच्छा टैलेंटेड बंदा मात्र 12,000 रुपये कमा रहा था, और जिस गाड़ी पे हाथ रखता था उसे पता था हाथ टच करने से, चलाकर हाथ रखता था, पूरा स्कैन मार लेता दिमाग से कि गाड़ी में ये दिक्कत है, और वो वहाँ जाके चेक करता था, वही दिक्कत होती थी, उसे ठीक भी कर देता था। लेकिन कहाँ मार खाई? नॉलेज से, मतलब क्या नाम है, एजुकेशन से। अगर उसके पास एजुकेशन होती तो आज वो 1.5-2 लाख रुपये कमा रहा था। लाइफ में कहाँ, अब कहीं आप कुछ कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए, कोर्स करने के बाद आप कहाँ जाओगे? जॉब करने तो जाओगे, तो जॉब में आपसे पूछेंगे सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपको 10th है, 12th है, कुछ स्किलफुल कोई एजुकेशन, कुछ नॉलेज दी अपने कुछ? आपका जी कंप्यूटर कोर्स का अच्छा जी, बहुत अच्छा, कोई एक्सपीरियंस है? वो तो नहीं है। तो बेटा जाओ पहले खेलो खाओ, मार्केट में ऐसा टाइम बिता के आओ, थोड़ा एक्सपीरियंस ले जाओ, तो हमसे बात करना। MNC कंपनी, अगर आप किसी MNC कंपनी में अच्छी पोस्ट पर ट्राई करते हो तो उनको क्या चाहिए होता है? आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए, 1 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए किसी भी फील्ड में, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर वो कहता है आ जाओ 30,000 रुपये 40,000 रुपये हम आपको लेते हैं। सीधे 30-40,000 रुपये से स्टार्टिंग होती है MNC कंपनी में। लेकिन उसके लिए हम पहले क्या होता है कि छोटा सा कोर्स किया, कोर्स करते ही हमें तो 15,000 रुपये चाहिए। इंटर्नशिप नहीं करी, कभी जीवन में काम नहीं करी, जी नहीं मैं तो 15,000 रुपये, मेरी मम्मी ने बोला, मेरे पापा ने बोला तो 15,000 रुपये लेके आना है। ना 9 मंथ ले लोगे, ना चाहिए कि ना तो तुम इंटर्नशिप करोगे, ना तुम्हें 15,000 रुपये स्टार्टिंग में मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं तो जीवन में शुरुआत तो करनी होगी। तो एजुकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ में लक्ष्य बनाओ कि मुझे ये चीज़ यहाँ तक इतने समय तक हासिल करनी है, तभी ग्रो कर पाओगे। अगर आपकी लाइफ का टारगेट 45,000 50,000 रुपये 1 लाख रुपये कमाना है ना, तो उसके लिए आपको कुछ बनना पड़ेगा, नहीं बनना पड़ेगा? चलो मैंने आपको आज एक अच्छी ऑफर दे दी है कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हो, कम से कम आपका जो कंपनी का जो वर्थ है 100 करोड़ के मालिक हो आप, और आप एक 1.5 लाख रुपये वाला बंदा हायर कर रहे हो, तो कैसा हायर करोगे? क्या क्वालिटी होनी चाहिए? खाली बेसिक हो, 10th फेल हो, 1.5 लाख में कैसा बंदा? एक क्वालिफिकेशन अच्छी हो, और दूसरा अच्छी जगह किसी कंपनी में एक्सपीरियंस भी हो काम करने का, और दूसरों से बोलचाल में, व्यवहार में कैसा होना चाहिए भाई? चाहिए। निचोड़ लोगे आप उसे 1.5 लाख रुपये में, 1.5 लाख रुपये दे बेटा, निचोड़ लोगे तुम। और दूसरा वहाँ पे ना एक्सपीरियंस का काम नहीं होता, सॉरी फ्रेशर का काम नहीं होता, वहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए भाई। 1.5 लाख रुपये दे रहा हूँ, मुझे 8,000 रुपये में 10,000 वाला बंदा नहीं चाहिए मुझे, तो भगा यहाँ से, इंटरव्यू से भगा देंगे पहले। क्योंकि सबसे पहला जो राउंड होता है टेलीफोनिक राउंड होता है। टेलीफोन पे पूछ लेते भाई क्या क्वालिफिकेशन है, आपका रिज्यूम देख लेते हैं पहले, हाथ में उनका रिज्यूम होता है, टेलीफोनिक होता है, क्या एज है, उसका पूरा माइंडसेट फ़ोन पे पता चल जाता है। लगता है बेकार बंदा, भाग गया।
क्या जी आपको बताते हैं नेक्स्ट राउंड, और कभी फ़ोन नहीं आएगा तो समझ जाना क्या दिक्कत है, समझे। तो आप जब ये सोचो, जब आप खुद मालिक होने के बाद जब आप बेकार बंदों को नहीं लोगे या लो स्किल वाले बंदों को नहीं लोगे तो कोई आपको क्यों लेगा। जब आपका टारगेट हाई है तो हाई जैसे काम भी तो करने पड़ेंगे आपको, हाई जैसी एजुकेशन लेनी पड़ेगी ना, वैसा माइंडसेट बनाना पड़ेगा, वैसे स्किल को यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप इतना बड़ा अचीव कर पाओगे। नहीं तो जस्ट बोल जाओगे, नहीं तो फिर राजस्थान उद्योग फैक्ट्री जिंदाबाद 13-14 से स्टार्टअप बन जाता, पैकेज बन जाता, वहाँ से जेल खाना होता है, अपना फ़ोन उठा के मार दो। क्योंकि मैं वो ज़िंदगी भी जी के आया हूँ भाई, कि वहाँ पर दिहाड़ी वाली ज़िंदगी क्या होती है कि बंदा मेहनत करता है, बस और कुछ ना, गाली मिलती है, पिटाई भी मिल जाती है बोनस के अंदर, और सुनने को बहुत कुछ मिलता है। तो लाइफ जी के आया हूँ मैं, तो वहाँ से मेरा द्वारा माइंड में जो किक लगी, वहाँ से द्वारा चालू हुआ कि नहीं यार ये ज़िंदगी नहीं जीनी मुझे। तो ये 95 के बाद मैंने 2-3 महीने काम किया, ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन 2-3 महीने में मुझे बहुत कुछ सिखा दिया जीवन में कि ये नहीं करना बस। कि कोई व्यक्ति मतलब कि एजुकेशन मुझसे भी कम पढ़े लिखे बंदे जो अनपढ़ थे वो लगा लू के चले जाते थे भाई। एक तो हाइट में भी बहुत छोटा था मैं, उसमें बहुत छोटा था हाइट में, 10th में लोग मजाक उड़ाते थे इससे भी हाइट छोटी थी मेरी। लेकिन जब पता चला कि नहीं यार एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरा। आज की डेट में भी जहाँ पे जिन क्लासों में मैं जाता हूँ, जिन इवेंट्स में, जिन क्लब्स में जाता हूँ, वो हाइट में तो बड़े बड़े धुरंधर होते हैं, लेकिन वो भी सर करके बात करते हैं कि इन्वायरमेंट हो गया ना, एजुकेशन क्या है, मैं किस प्रोफाइल का बंदा हूँ, मैंने अब क्या चीज़ है, मैंने जब से निम्नोलॉजिस्ट बनाऊँ तो उस सब अब तो और ज़्यादा अलग रिस्पेक्ट हो गया। अरे गुरु जी, अरे सर, पाँव भी छूते हैं, पैसे भी देते हैं। मैंने तो वेबसाइट डिजाइन का मैंने हटाओ यार, काम बेकार है, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं बंदा ये सोचता है यार कि यार ओ भाई काम क्यों नहीं किया। यहाँ पे बोलते गुरु जी काम को आपको काम करना है, आप भी तो करता हूँ भाई, पैसे ट्रांसफर करता हूँ, और तब भी रिस्पेक्ट से धीमी आवाज़ में बात करेगा। कल मैं मंदिर में गया हुआ था, तो जो हलवाई था मैं बैच लगा देता था, लगाने के क्या बेनिफिट है, बैच लगा देता था, हमें प्रसाद दे देता तो क्या निम्नोलॉजिस्ट है, यस निम्नोलॉजिस्ट है, और आपकी फीस हासिल लगा। फिर जैसे कहते हैं ना एक डायलॉग कर, वो तो तुमसे ना हो पाओगा, मैं पूछते रहे हो, मैंने बोला 3100 रुपये के चुप, क्योंकि बहुत कम आते हैं लोग। सुन के बड़ा ताज्जुब होगा, शायद लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मेरा जो क्लाइंट था, जो केबलो का एक क्लाइंट था, 11,000 रुपये मैंने से 12,100 रुपये मैंने से बोले थे, तो डिस्काउंट देके 11 कर दिया, समझ लो। बंदे ने पैसे दिए, और अभी 2 दिन पहले मैं गया उसके पास, कुछ प्रेडिक्शंस की, कुछ और बताया मैंने। उसके बाद उन्होंने एनालाइज भी किया कि सर आपसे मिलने के बाद कुछ प्लस चल रहा है लाइफ में, जबकि मैंने उसको कुछ दिया ही नहीं अभी, मैं तो देने गया था कि जी अब मज़ा तो अब आएगा कि सर आपसे मिलने के बाद कुछ लाइफ में, क्योंकि लाइफ में इन्वायरमेंट ऑरा होता है जो पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव बंदों के साथ में टच में आते हैं ना, तो आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट चालू हो जाता है, कुछ चेंज होना चालू होता है। तो बस एक पोजीशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, माइंड सेटअप 50 और महीने का कमाना, 1 लाख रुपये महीने का कमाना, उसके लिए करना क्या है, जुनून होना चाहिए आपके पास। अगर जुनून नहीं है ना तो फिर तो भूल जाओ, फिर तो एक आवाज़ पीछे सब्जी वाला ऐसी आवाज़ आएंगी भाई। फिर तो मेरे कुछ दोस्त ऐसे कलाकार थे कॉलेज के समय के जो मुझसे सीनियर थे, उस समय टॉन्टिंग क्या करते थे। एक बार जब मैंने पहली बार जब देखा ना, काफ़ी समय पहले था, वो रिक्शा चलाता, वो नॉर्मल वाला। मैंने बोला रिक्शा वाला, वो भाई वो आया रुका, मेरी हिम्मत कैसे कि मेरा दोस्त और सीनियर, अब मेरी वाइफ साथ में कि चढ़ जाओ, मैंने नहीं। फिर क्या हुआ, अब मैं आपको कह रहा हूँ, ये मेरा दोस्त भी है, सीनियर भी है मेरा कॉलेज का। मैंने कहा मैं चढ़ भी जाऊंगा तो एक तो अंदर से ना आत्मा जो कैसा फील होगा यार, बहुत बुरा था कि मेरा दोस्त है। कोई और होता था अचानक चढ़ते, हाँ भाई ठीक है चले। अब मैं जानता हूँ कि जैसे मैं चढ़ भी जाऊंगा, बैठ भी जाऊंगा मरे मन से, ये पैसे नहीं लेगा मुझे मालूम। अब मैंने अपनी वाइफ को तो कुछ बताया नहीं उस समय, तो बैठ जाओ जरा बैठ। अब वो बड़े प्यार से रिस्पेक्ट लिया, ये भी नहीं हो सकता वो, तो भाई काफ़ी सारी क्वेश्चन चेंज हो गई, कहाँ वो टॉन्टिंग वाला बंदा। तो अब मैं बैठ गया, अब मैं थोड़ा सा एडिशनल पैसे दी,
अब इशारा था मतलब बताऊँ तुझे मैं भी। मैंने कहा ले ले यार, ये मेरी आत्मा पे बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा भाई। तो मैंने अपनी भाई को कहा तू थोड़ी आगे जा। ना भाई ये स्थिति कैसे होगी? कह रहा तुम लोगों ने मुझे बहुत समझाया भाई कंप्यूटर सीख ले, लेकिन मैंने नहीं सीखा। और मुझसे एजुकेशन मुझसे अच्छा था, लेकिन कंप्यूटर में नहीं किया उसने। कह रहा यार ऐसी स्थिति आ गई, घर में ऐसा हो गया वैसा हो गया फलाने का। मैंने कहा भाई कोई हेल्प चाहिए तो बताइए, मेरे पास आ जाइए, मैं सिखा दूँ। लेकिन नहीं यार, क्योंकि भगवान भी स्थिति बना देता जानते थे। ऐसे ही बार मैं पेट्रोल पंप पर एक बच्चा था छोटा 7वीं 8वीं क्लास में, तो भाई उसके कपड़ों को देखकर मैं समझा भाई ये उसके शक्ल को देखकर ये भिखारी तो नहीं है। वो मांग रहा था लेकिन शनिदेव के नाम पर। मैं बेटा क्या करते हो? करे चुप रहा। मैं कह रहा भैया पैसे दे दो। मैं पैसे बाद में दूँगा, पहले ऐसा करता क्या है तू? तो तेरी शक्ल देख के तो लग नहीं रहा तो भिखारी है। तो भिखारियों का स्ट्रक्चर भी अलग होता है ना। वो सारा सुंदर सा बच्चा लग रहा था, भोला सा सुंदर सा बच्चा लगा। मैं तो करता क्या है? कभी मैं ना घर में ऐसी स्थिति है और मैं स्कूल जाता हूँ, उसके बाद ये ऐसा मैं भीख मांगता हूँ, उससे पहले भीख मांगता हूँ। मैंने भाई पैसे तो दूँगा नहीं, तुझे लाइफ में कुछ बनना है तो मेरे पास आ जाए, मेरा कार्ड है 20,000 30,000 जो भी मेरे पास कोर्स हो मैं तुझे फ्री में सिखाता हूँ। तेरे लिए मैं ये करता हूँ। आज तक बच्चा नहीं, समझ रहे हो? लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसे मिल जाती है तो लोग वैल्यू नहीं करते। अभी एक लड़की और आई थी हमारे पास में, मम्मी और बेटी वो, उन्होंने जब ये पीछे वाली एक लड़की और वो आई थी, तानी तुम थे एकदम चिल्ला के बोली। मैं भी एकदम डर गया अचानक। मैं बैठा था, मुझे नहीं पता क्या सीन चल रहा है वहाँ पर। अरे भैया वो मैडम है। मतलब क्या हुआ भाई? वो मैडम का नंबर दे दो। अब मैं कंफ्यूज में डर गया। मतलब क्या सीन क्या चल रहा है? अचानक लड़की आई और उसकी माँ बाहर खड़ी है और चिल्लाने लगी नंबर दे दो। वो दीदी कहाँ है? वो मैंने बोला आराम से मैं रहता हूँ, क्या है? फिर आराम से बोली, वो भी फिर भी उस फ्लुएंट तो उसका वही था। मुझे कंप्यूटर कोर्स सीखना था, मुझे नंबर चाहिए था मैडम का। कुछ बात हो गई। फिर उन्होंने बताया सर ये ना थोड़ा सा अलग है, तो वो मांगना वो एक अलग लेवल की बात है। क्या भैया आप परेशान हो गए? सब ने मुझे फीडबैक दिया उस लड़की को लेना मत आता। यहीं पे भाई तू दे दे। अब सोचो यहीं पे बैठे बैठे मांग रहे हैं भैया तुम देना 2 रुपये, भैया 10 रुपये देना। तो दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट कंपनी हम सपोर्ट के लिए तैयार हैं। हम बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हम करते हैं। लेकिन और ये हमारा फर्ज भी बनना चाहिए, सबका फर्ज बनना चाहिए। लेकिन आपकी लाइफ का टारगेट क्या है? तो लाइफ में जब पड़ाव में जब ऐसे मौके आते हैं ना जहाँ आपको सपोर्ट लगे, कर सकते हो 1 रुपये का 2 रुपये का, कहने मतलब पैसों से नहीं, कोशिश करो उसको स्किलफुल बना दो। सबसे पहले अपने आप को ही बनाओ, बदला कि दूसरे चक्कर में अपने रह गए तो ये काम नहीं करना। शिक्षा का टारगेट बनाओ। आपकी शिक्षा होगी कैसे, टारगेट बनेगा कैसे? चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे एजुकेशन हो, तो उसके लिए आपको वार्षिक कोर्स के वो महीने के हिसाब से कि भाई आपका जैसे 10th या 12th कोई भी है या फाइनेंशियल गोल है तो आप 1 साल का टाइम लोगे। यार 1 साल में मुझे ना 4 भागों में डिवाइड करना है, क्वार्टरली 3-3 महीने का। 3-3 महीने में मुझे क्या क्या कोर्स कितने कितने समय में ख़त्म करना है, तो आप वहाँ पे ख़त्म करोगे। ठीक है। इसके बाद हफ्ते का जो होगा, जैसे क्वार्टरली का होगा, फिर मंथली होगा, मंथ में फिर आपका वीकली होगा, वीक में फिर क्या होगा, उसे चंकिंग मेथड बोलते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको एक बड़ा पहाड़ तोड़ना है तो आपकी हिम्मत है ना परास्त हो जाएगी। आप डर जाओगे, इतना बड़ा पहाड़ नहीं मैं नहीं तोड़ूंगा। आपको कहा पहाड़ में से केवल कितना टुकड़ा तोड़ना है आपको, आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी। इतना सा अभी करता हूँ मैं, आप कहूँगा 100 बोरी आपको यहाँ से आदमी है, 100 बोरी का नाम सुनते आपका 100 बोरी मैं अकेला, मेरे से नहीं होगा भाई। आपको तो कुछ नहीं करना भाई। 100 बोरी को छोड़ो, आपने 100 बोरी का कैलकुलेट कर दिया कि 50 बोरी 6 महीने में रखनी है, 50 बोरी 6 महीने में रखनी है। फिर आपको उसमें कैलकुलेट करो 10 बोरी 1 महीने में रखनी है, फिर हफ्ते में क्या भाई कुछ नहीं, आपको 5 किलो इसमें गेहूँ निकाल के वहाँ ले जाना बस। ठीक, 5 अभी करता हूँ, मजे मजे में 2 बार कर दोगे, 4 बार कर दोगे। समझ रहे? हम जान पूछ के टारगेट ही ऐसा मोटा बनाएंगे और फिर उससे खुद कर जाएंगे। चंकिंग मेथड, ऐसे टेक्निक का यूज़ करो। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि अपना टारगेट कैसा बनाना, 3, 6, 9, 12 महीने के हिसाब से बनाना। आपको लाइफ में पैसे भी कमाने हैं। आपको लगता है कि मुझे एक आईफोन लेना है, एग्जाम्पल के तौर पर, या एक फ़ोन लेना है, फ़ोन आ रहा है 12,000 रुपये का, तो आपका टारगेट क्या होगा कि महीने में पहले तो 12,000 रुपये साल में चाहिए। 1 महीने में कितना टारगेट बनेगा आपका? 1,000 रुपये का।
हफ्ते का कितना बनेगा 250 रुपये का। ये 250 रुपये, अब आपको 12,000 देखोगे तो बड़ा टेंशन है, 12,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा, मैं तो स्टूडेंट हूँ। लेकिन आपको पता है कि 250 रुपये पर वीक के हिसाब से मैं कवर कर सकता हूँ। किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दूँगा, ये कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, प्लानिंग करोगे तो 250 रुपये कवर कर लूँगा। तो ऐसे ही आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे काम करने हैं आपको। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है टाइम मैनेजमेंट का। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टाइम कहाँ सही यूज हो रहा है और कहाँ सही यूज नहीं हो रहा है, ये पता होना बहुत जरूरी है। तो इसको हम 3 जगहों में बांटते हैं। अर्जेंट व महत्वपूर्ण काम सबसे पहले कैसे करें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो काम को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला था अर्जेंट, फिर था इम्पोर्टेंट, फिर था कॉमन। समझ रहे हो? अब इसका कोई एग्जांपल आप मुझे बताओ कि अर्जेंट काम क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंट काम क्या हो सकता है, या कॉमन या नॉर्मल काम क्या हो सकता है। कोई भी एक दो एग्जांपल बताइए, कोई आप में से। किसी को ऐसा लगा कि अर्जेंट काम आ गया बिल्कुल तुरंत, जिसके लिए आप ऑफिस घर सब कुछ छोड़ सकते हो अचानक, यार ये करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर जैसे कोई सर्जरी वगैरह बोल देता है कि वो उसमें अर्जेंसी है, और कुछ वो तो अर्जेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले पता होता है, पहले प्री प्लानिंग मिल जाती है ना आपको। तो भैया ये सीन है, आपको 1 साल पहले पता था, फिर 6 महीने पहले पता है, फिर 3 महीने पहले पता है, फिर 1 महीने पहले पता है कि भाई ये तो टाइम है। ये इम्पोर्टेंट हो गया फिर। दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। हाँ वो तो है, वो भाई ने बताई है। इसके अलावा सर जैसे कि अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी के ओनर ने कह दिया कि हमें किसी क्लाइंट से डील करनी है, तो जो भी हमारी प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन तैयार करना हो गया, या सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट हो गया। और क्लाइंट्स की जो पानी वानी देना है, उनको कुछ जो भी खाना होगा वो स्टाफ से करवाना, वो नाश्ते को हो गया। और जो भी क्लाइंट्स से कॉमनली बात करनी है उससे। हाँ उसमें आपका जो कोऑर्डिनेट हुआ, अचानक एक आ गया, क्लाइंट को आना था 10 दिन बाद, अचानक क्लाइंट आज आ गया, प्रेजेंटेशन अभी देनी है, अब क्या हुआ अर्जेंट। अगर आपके पास समय मिल जाता आपको तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर अचानक आपको एक आ जाए कि आज बिजली का बिल भरना है, नहीं तो बिजली कट जाएगी, तो क्या है इम्पोर्टेंट या कॉमन या अर्जेंट। ऑपरेशंस क्या हुआ, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यार, इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया भाई, वेरी वेरी अर्जेंट, पूरा अस्त व्यस्त। चलो उसका एग्जांपल दिखाता हूँ आपको और समझ आएगा आपको बड़े से। अच्छा मुझे आप सब बताओगे, स्कूल में एडमिशन करवाना है, ये क्या चीज़ है, समझ रहे हो, लॉजिक समझ रहे हो। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, नहीं तो बिजली कट जाएगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है अगले हफ्ते, अच्छा एक महीने बाद भरना है तो देखो, कोई काम कब होता है उसकी कैटेगरी चेंज होती है। मैनेज बुक सेल्फ, ये तो इम्पोर्टेंट हो ही सकता, अर्जेंट तो हो ही सकता। अच्छा कपड़ों को प्रेस करना है, रोज करना। अच्छा रूम को साफ करना है, अच्छा प्रैक्टिस फॉर टेस्ट, अच्छा टीवी रिचार्ज करना है, किसी को साल हो वाला निकल जाएगा। टैलेंट तो तुम सब हो भर भर के, तो मैं जानता हूँ सारी चीज़ें सही बताई तुमने। अब लेकिन सबसे पहले ये क्या है कि अब अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है। वो मैनेज तभी हो पाएगा यदि आप अपनी लाइफ को, अभी आपको अगले हफ्ते का काम दिया जा रहा है आपको, 3 एक रजिस्टर का पेज लोगे, उसमें 3 लाइनें बनाओगे, अर्जेंट, इम्पोर्टेंट और कॉमन या सामान्य, जो भी लिखोगे। ऐसे कोई भी आप टास्क बना के लेके आओगे 10, जिसमें कुछ कॉमन में होना चाहिए, कुछ अर्जेंट में होना चाहिए, अपने हिसाब से काम कर लाओगे। अरे कर लाओगे, यस सर। ठीक है, मैं ये कर दिया, बस नहीं करके लेगा। हाँ? जो हमारे जो लाइफ में जो आप लाइफ में डेली में जो आप कर रहे होते ना, उसी का करके लेकर बदला पड़ोसी घर के लिए कर लिया आप। तो ये मत करके लेकर, ठीक है ना, रिक्वेस्ट है, थैंक यू। अच्छा मल्टीटास्किंग, ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। किसी को पता मल्टीटास्किंग क्या होता है? एक समय पे 2 काम करना। एक टाइम में बहुत सारे टास्क हो जाते हैं। और क्या क्या कर सकते हो? एक ही कर सकते हैं।
खाते खाते फ़ोन चलाना, अरे वाह, ये तो सबसे एक हाथ से खाना खाना, एक हाथ से, ये टैलेंट है। सारे वेरी वेरी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। मल्टीटास्किंग तो तुमसे एग्जाम, चलो फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, तुम सब सारी बातें तुम्हें पता ही है। इंडिया में सबसे ज़्यादा मल्टीटास्किंग होता है, इतना ज़बरदस्त मल्टीटास्किंग कुछ पूछो मत। मैं तो बहुत देखता हूँ, एक समय में एक से ज़्यादा काम करने को मल्टीटास्किंग बोलते हैं। कान पे लगा के स्कूटर चला रहे हैं, चाय वाले गाने लगे हैं, मल्टीटास्किंग, फिर भी गिरे पड़े हैं। आज ये वो सौदा पूरा हुआ नहीं हुआ, नहाते नहाते गाना गा रहे हैं, ठीक है, प्रेस करते करते टीवी, खाना खाते खाते, और खाना तो वहीं रुका हुआ, टीवी चल रहा है, सब फोन में ऐसे होता ना, फोन चल रहा है, मम्मी बोले अबे खाना खा ले, मम्मी खा रहा हूँ, एक तोड़ा खाया, पूरा गाना सुन लिया, पढ़ते पढ़ते फोन चलाया। इतना मल्टीटास्किंग। किताबें निकाली, किताब खोली, मम्मी पापा वहाँ से देख रहे हैं बच्चा पढ़ रहा है, मल्टीटास्किंग, अंदर नोवेल चल रही है, मल्टीटास्किंग। और क्या क्या मल्टीटास्किंग हो सकता है आपके सामने, और सबसे बेहतर मल्टीटास्किंग बताओ। स्कूल का होमवर्क करते हो, उस होमवर्क को याद भी कर लेना, कंप्लीट कर लेना। तो फिर एक ही हुआ यार, तो एक ही हुआ भाई, बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न। मल्टीटास्किंग बताओ जो अपनी लाइफ में आप यूज करते हो, डेफिनेटली। बात करते करते फ़ोन में कुछ काम करना, अरे बताओ यार, अरे बता रहे यार, वॉक करते करते कान में गाने सुनना। हाँ ये चीज़ है। अभी मैं गाँव गया था ना, तो पूजा थी घर पे, तो ये पूजा लड़की का नाम है या पूजा करने वाली है? वो वाली पूजा थी। कंफर्म कर लो ना भाई। तो पंडित जी ने वो सामान मंगवाया, तो बाइक भाई ने चालू की, मैंने चाय नहीं पिया था, तो बहन कह रही है जा जा जा, जा ये ले चाय पी। तो हम सामान, मैं चाय पीते ही गया था वहाँ। इतनी बढ़िया मल्टीटास्किंग। आज से काफ़ी समय पहले, मतलब जब 96 की बात है, जब मैं 10th कंप्लीट कर ली थी, तो मैं ना तिलक नगर जाया करता कंप्यूटर सीखने। तो टाइमिंग ऐसा होता था, हमारी बस का जो टाइमिंग होता था 6 बजे हमारी बस आ जाती थी यहाँ पर, तो उस समय 5 बजे टिकट लगा करती थी तिलक नगर की। तो मम्मी जब तो चाय बनाती थी तो लेट हो जाती थी, अब इतना टाइम होता था चाय पी लें, तो मैंने क्या था वो जो गिलास लेके रखता था मैं, ठीक है, जो होते ना वाले होते हैं डिस्पोजल टाइप के, उससे चाय भरी और जाते जाते स्टैंड पे आके खड़े होकर पी रहा हूँ मैं। लोग देखते हैं बड़ा अजीब आदमी है, क्योंकि अपना टाइम भी बचाना होता, चाय भी पी देते। अच्छा, और कुछ ऐसा मदद करते जाते हैं, मल्टीटास्किंग और क्या करता है? किचन में होता है, सबसे ज़्यादा मल्टीटास्किंग इस दुनिया में ना मदद करती है। फिर बाहर से करते हैं, एक तरफ दाल बन रही है और दूसरी तरफ बना भी रोटी रही है। बन रही है। कमी नहीं, खा ले जल्दी से। झाड़ू भी चल रहा होता है, ये भी चल रहा होता है, काम भी कर लेते हैं, मल्टीटास्किंग। बीमार भी हो चाहे कुछ भी हो भाई, उनका प्रोसेस चल रहा होता है, बहुत स्पीड से चल रहा है। अल्टीमेट सलूट है सारी मदद। डांटने का भी फिर एक मल्टीटास्किंग काम हाँ, है, बिल्कुल। काम करते करते उधर काम आप कर रहा लोग है। अपनी लाइफ में कौन सा मल्टीटास्किंग है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वो मम्मी का आ गया पूरा पूरा पैटर्न। आप में से कौन कौन करता है मल्टीटास्किंग? क्या करते हो? एक एक करके बताओ, लेकिन सारे बताओ, सारे बताओ। करते करते काम करते करते जितने भी घर के सारे काम होते हैं सब खाना वाना बना के सब कुछ हटा देते हटा देते हैं काम ही हैं। मतलब हटा काम नहीं सब निपटा देते हैं। पर्टिकुलर डेडिकेटेड एक बताओ। अभी तो मैं बताऊंगा एग्जांपल। आप में से कौन अभी हाथ खड़ा करके बता रहा था? यार सभी लोग ऐसे उंगली करके क्यों बता रहे हो? तुम तो वाली बताओ बताओ सब मेरे घर में मैं फूल लाया, मैं बनते पापा के लिए बॉटल चाहिए बनता था, यहाँ मैं फूल लगा के आता था, बॉटल और कुछ ये बस एक दो बंदे ही हैं क्या यहाँ पर? अरे तो उसकी छोड़ दो, अपनी बता। अपना अपना बताओ भाई। खाना बनाते बनाते सॉन्ग सुनना भी और साथ में उसको गाना भी। वाह, ये रियल टैलेंट होता है। मतलब ये मजाक हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टैलेंट होता है। इस टैलेंट को यूज़ करने से आपकी शार्पनेस बढ़ती है। कंपनी में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि आपको ढूंढते ढूंढते करते करते ढूंढना होता है, करते करते बोलना होता है। ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं। मेरा एक दोस्त ऐसा है कि उसकी स्पीड है ना टाइपिंग की 100+ है। 1 मिनट में 100 वर्ड टाइप कर देता है। और उसकी स्पेशलिटी क्या है कि वो गाना गाते हुए अगर कोई गाना चल रहा होगा उससे पहले टाइप कर देगा। गाना खत्म बाद में होगा, वो पहले टाइप कर चुका होता है। अगर वो गाना भी सुनना है तो वो गाना गुनगुना रहा है, लेकिन दिमाग में फटाफट उंगलियां उसकी टाइप करना चालू होती है। बहुत अल्टीमेट। लेकिन लाइफ पे
टाइम को उसने गलत जगह यूज़ कर दिया, तो लाइफ स्पॉइल कर ली। आप जानते हो टाइम फ्री ज़रूर है लेकिन कीमती बहुत है, और फ्री की चीज़ें लोग की कीमत कोई जानता नहीं। फ्री ज़रूर है, महंगा ज़रूर है, लेकिन उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर टाइम की रियल कीमत अगर जानना चाहते हो तो उस व्यक्ति से पूछो जो 1 मिनट रेलवे स्टेशन पे लेट पहुंचा, क्या होगा फिर? ट्रेन चल जाएगी। टाइम की कीमत पूछनी है तो उस व्यक्ति से पूछो जो 1 सेकंड या बाल बाल बचा। अगर वो 1 सेकंड पहले हट चुका होता तो शायद बच जाता। वो 1 सेकंड पहले हट गया इसलिए वो बच गया। एग्ज़ाम टाइम की बात पूछो कि अगर बच्चे उस टाइम को सही सदुपयोग कर लेते तो आज शायद टॉप मार जाते, या हमारे जैसा बंदा 1 नंबर ले आता ढंग से तो पास ही हो जाता। मैंने अपने टाइम में 95-96 में रहा हूँ, मतलब लड्डू बांटे थे मैंने, लड्डू के साथ बांटे तो फेल नहीं हुआ, बस 1 नंबर 33 के फुल टाँके वाले इतने भाई साहब लड्डू बांटते थे मेरे गली में, पूरे खुश हो गए भाई क्यों पास हो गया, बस नंबर क्या है वो नंबर मत पूछ, कांटे के नंबर है। और यहाँ पे लोग ना 75 आते 85 90 आते तब भी टेंशन होता है नंबर कम आया। अबे छोड़ना, जमाना तो वो करता था, टेंशन में लोग जी रहे हैं। तो लाइफ में ना जो भी करो बिंदास होकर करो। वो एक लड़कपन अलग था हमारा, लेकिन फिर भी बिंदास करते थे जो भी करते थे, कि खेला कूदी बहुत ज़्यादा करते थे दिमाग में। तो जब एक उससे पहले साल में जब फेल हो गए थे ना, फेल भी हो गए थे मैं, तो मेरे दोस्त हंसते हंसते जा रहे थे घर पे। अब मुझे टेंशन, मैंने कहा ये भी ऐसे मुझे भी ऐसे आ गई, क्या फेल हो गया। अब मुझे टेंशन कि मेरे माँ बाप मुझे बहुत मारेंगे, लेकिन मेरे बाप ने कभी मुझे ये कहा कि भाई बेटा फेल हो गया कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ ले। अब वो मेरे दोस्त कमीने थे तो उनकी कमीने जैसी इमेज और मेरे मन में भी आ गया। मुझे भी लगा नहीं यार, पता नहीं क्या बिना मेरे माँ बाप ने मुझे डांटा नहीं, लेकिन दिमाग में आ गया कि नहीं अब मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद बनूंगा, मैं खुद कमाऊँगा खुद खाऊंगा, मुझे नहीं पढ़नी पढ़ाई करनी। मैं चला गया फैक्ट्री में से जाकर, 3 महीने बाद हाथ जोड़ गया, मुझे नहीं लगा मैं पढ़ूंगा। अच्छा वो पढ़ लिया। आज जो भी मेरे साथ जो दोस्त जो फेल हुए थे उनकी लाइफ बहुत स्पॉइल हो चुकी है, बहुत खराब हो चुकी है। अब वो मुझे देख के कहते हैं यार काश हम भी पढ़ लेते, क्योंकि मैंने लाइफ को ना बहुत ऑब्जर्व किया और बहुत नज़दीकी जाके देख के आया, क्योंकि मेहनत की है मैंने लाइफ में। ऐसे नहीं मैं सीधे ऐसे गया और ऐसे गया, मैंने लाइफ में 15 साल लिफाफे बेचे, ठीक है, दुकान पे आके छोटी एज के अंदर से काम काज चालू कर देता। बस मेरे दिमाग में कुछ करना है, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ डिफरेंट करना है। तो मुझे पता चल गया था पैसे कैसे कमाते हैं, मेहनत कैसे होती है। धनिया नींबू मिर्च बेचना कोई आज की टाइम में तो मैं तुम बेचने का तुम्हें रेपुटेशन वाली बात आ जाएगी। रेपुटेशन नहीं भाई, मेरे दोस्त घूमते हैं क्या मजा पड़ा। पैसे है ना कुछ भी कर सकते हैं, हालात पैसे कुछ भी कर सकते हैं। तो कभी भी है ना हर परिस्थिति के लिए तैयार हो। स्किल आपके पास में है, अगर हुनर आपके पास में, एजुकेशन आपके पास में, तो आपको ऐसी स्थिति आएगी नहीं पहले तो। और चाहते हो भगवान ना करे, क्योंकि अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं, तो ऐसे प्लस माइनस ना हो और आप अच्छा करो, किसी भी विषम परिस्थिति में अच्छा करो। तो उसके बाद आपके पास हुनर होना चाहिए, क्योंकि लोग आपके हुनर को देख के आपके हिसाब से आपको टैलेंट को देंगे। ये यार इस कंपनी में यार जॉब आई है भाई तेरे हिसाब से ही है। अगर हमें वो टैलेंट ही नहीं है, वो हुनर ही नहीं है, तो वो क्या कहेगा भाई फैक्ट्री में जॉब आई है भाई चल फैक्ट्री में लगा देते हैं, ये तो बोलेगा। तो हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो हमेशा मल्टीटास्किंग करते समय ध्यान रखो कि आपके पास में टास्किंग करते समय क्या कर सकते हो। मेरे तो बहुत सारे काम होते हैं भाई, मैं अभी आप देख लो कि मैं स्पीच कर रहा हूँ, पीछे ये चल रहा है, पीछे म्यूजिक भी चल रहा है। ये साइकोलॉजिकल बहुत अलग इफेक्ट करता है, क्योंकि आपने NLP सुना है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग? नहीं सुना। NLP होता है कि सामने वाले की आंखों से, इमेज से बंदे को पता लगाना कि ये झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है, माइंडसेट करना, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, अपनी बातें मनवा लेना, अपने प्रोडक्ट को बेच देना, उसकी जेब से पैसे निकलवा लेना, ये सारे टेक्नोलॉजी में आते हैं। तो उन टेक्निकों में यूज़ करता था, लेकिन आपसे कोई पैसे निकलवा नहीं करवा रहा भाई, ध्यान फ्री है ये तो। हाँ, फिर सबसे ज़बरदस्त ये काम आता है, ये टॉपिक है डेलीगेशन। सुना आपने? डेलीगेशन किसी काम को समर्पित करना, किसी काम को सौंपना। अगर आपके घर के अंदर कोई भी शादी ब्याह होता है तो क्या एक बंदा पूरी शादी कर देता है? तो घर के अलग अलग मेंबर क्या करते हैं?
सबको काम पॉइंट हो जाता है, ये काम एक- पॉइंट कर लेते हैं। हवन का टेंट वेंट हाँ, जैसे मैं पवन सर को बोल दिया जी आप टेंट संभालोगे जी, ये वहाँ पे बल्लियाँ काटते नजर आएंगे, हमें सर्विस होगा आप कार्ड बांट दोगे, नहीं सर वो तो मैं लूँगा। ये हमारा विलियम से बिल्कुल कार्ड बांटेगा। हाँ फिर ये हिमांशी मैडम को बोल दिया जी आप खाने का मेन्यू उन्हें चेक कर लेना, तो क्या होता है काम आसान हो जाता है। और ये काम कैसे सौंपना चाहिए, डेलीगेट करना चाहिए, आप सामने वाले व्यक्ति की क्षमताओं के हिसाब से उस काम को सौंपना चाहिए। ज़बरदस्ती अगर आप किसी व्यक्ति को, कमज़ोर व्यक्ति को कहोगे जिसमें वजन ही 10 ग्राम है, ये 1 किलो का बट्टा उठाना आपको तो उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा, वो फिर बेचारा हाथ पैर और तोड़ लेगा। तो हमेशा काम को डेलीगेट करने के लिए ये बहुत बड़ी क्षमता है। अगर आप किसी कंपनी में या तो ऑनर बनते हो या किसी अच्छी पोस्ट पे जाते हो, तो सबसे पहले आपको ये चेक किया जाता है कि आप में काम को कैसे डेलीगेट करने की क्षमता है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि यहाँ पे 24-25 हमारा स्टाफ है, इतना बड़ा स्टाफ है, उसमें से हम सब व्यक्तियों को पूछते हैं कि आपकी क्षमताएँ क्या है। हमारी वीकली मीटिंग होती है, हम उनसे पूछते हैं आपकी क्षमता क्या है, तो कहते हैं ये मेरी क्षमता है जी, मैं अच्छे से पढ़ा सकता, ये कर सकता। अच्छा, इसके अलावा और क्या पोटेंशियल, वो अपनी पोटेंशियल बताते हैं। हर हफ्ते बार पूछते हैं, बार आपको यहाँ खड़ा करके आपसे क्यों बुलवाते हैं, पता है आपको? कॉन्फिडेंस बिल्ड डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, ताकि एटलीस्ट अपना नाम तो ढंग से बोल लो भाई। बार आपको ये कहा जाता है कि ये मत सोचो कि आप इंग्लिश में बोलो, डजंट मैटर, से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंग्लिश में बोलो, आप वो लैंग्वेज यूज़ करो जो आप इजीली कंफर्ट बोलते हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा मैटर करता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है ना, लोग उसको चांस देते हैं। एक्सप्रेसिव होना जरूरी है। डेफिनेटली आपके एक्सप्रेशंस कैसे मैटर करते हैं, आपके कपड़े कैसे मैटर करते हैं। सबसे पहले तो चेहरा, आपके कपड़े मैटर करते हैं, उसके बाद आपका बात करने का तरीका। और जिन बंदों में बूस्टअप होता है, कॉन्फिडेंस होता है ना, दुनिया आपके पीछे आती है, यार ये बंदा चाहिए भाई, पता भाई तेरी कीमत क्या है। अगर आप में कुछ नज़र आएगा ना, बड़ी बड़ी कंपनी के लोग आपके पीछे भागते रहेंगे, यार बंदे में लगा भाई, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। डेलीगेशन की बात करो तो डेलीगेशन नहीं होता है कि घर के अंदर भी हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, अगर 2 या 4 बच्चे हैं घर के अंदर, तो वो मालूम है कि इस बच्चे को 100 का नोट देना है, 1000 का नोट इसको देना है, उनको मालूम है कि ये इसकी क्षमता ये कि संभाल के ले जाएगा। दूसरे वाले बच्चों को देने से क्या होगा, वो नुकसान करते हैं। आप दोगे बेटा बेटा ये 100 रुपये हैं, 50 रुपये दूध लेके आना है, तो जरूर टाका मार के 5 रुपये 10 रुपये कुछ अपने लिए खा के जरूर लेके आएगा। यार ये बंदा बेकार है, ये जरूर नुकसान करता है या कुछ आड़ा टेढ़ा कर देता है, तो उसमें कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो आप उसकी क्षमताओं के हिसाब से काम दोगे। कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि यार ये बॉडी बिल्डर टाइप का बच्चा है, यार ये मेहनती वाला काम इसे देते हैं। एक होता है कमजोर टाइप का बच्चा, यार ये दिमाग वाला काम इसे दबा। तो डेलीगेशन की पावर जिस दिन आपको समझ आ जाएगी, तो डेफिनेटली आप भी ग्रो करो। तो डेलीगेशन समझ आ गया आपको? अच्छा, पैरेटो का जो नियम है 20-80 के नियम को, पैरेटो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत बनाया कि हम लाइफ में फेल क्यों होते हैं या हमें रिजल्ट मिलते कम क्यों हैं। कभी आपने सोचा है कि आप कहते हैं यार मैंने ना पढ़ाई बहुत करी यार, लेकिन वो मार्क्स नहीं आए, या फिर मैंने मेहनत बहुत करी, मैंने काम ऐसा किया, लेकिन उस सब से रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट ना आने के कारण क्या होता है, ये पैरेटो का नियम बताता है आपको। अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आपको समझ आएगा कि आपने कहाँ गलती करी। एक बंदा क्या करता है कि पूरे साल, एक बच्चा है पूरे साल पढ़ता रहा और नंबर बहुत कम आए, उसकी बजाय दूसरा बच्चा क्या करता है कि वो है ना पहले 1 हफ्ते पूरा स्ट्रक्चर बनाता है कि मुझे पूरे साल में एक्चुअली करना क्या है, पढ़ाई कैसे करनी है, कौन सा टॉपिक कितने टाइम के लिए पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है, टाइम फ्रेम पूरा बना देता है। 12 महीने को पहले 2 पार्टों में, फिर 4 पार्टों में आ गया, क्वार्टरली में, मंथली में, वीकली, किस वीक में मुझे कौन कौन से कंटेंट कैसे कैसे रीड आउट करने हैं। तो जो उसकी प्लानिंग होती है वो 20% होती है। अब यहाँ पे कहते हैं प्लानिंग हम बनाते थे 80%, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, बस खाली पुलाव चल रहे हैं, तो प्लानिंग चल रही है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रही। जो 80% जो रिजल्ट कब निकलते हैं, अगर आपकी 20% प्लानिंग होती है, परफेक्ट होती है, तो 80% रिजल्ट आते हैं। यहाँ पे हम उल्टा कर देते हैं कि हम 80% प्लानिंग करने में लगे जाते हैं, तो रिजल्ट कितना आएगा? 20%। कभी भी कोई युद्ध होता है, राजा महाराजा की फिल्में देखी होंगी या फिर हमारे इंडिया के बारे में देखा होगा, जब भी कोई युद्ध होता है तो उसकी प्लानिंग होती है। 20% वो प्लानिंग करते हैं,
और वो प्लानिंग करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं तो 80% रिजल्ट आता है। अब जैसे पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, वो केवल प्लानिंग करते रहते हैं। क्या होता है 80% पूरी प्लानिंग बनाते हैं, हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तब तक तो इंडिया काम ना करके वापस ही आता है। वो सोचते रहते हैं वो आगे जैसे एक जॉब का पार्ट है। ऐसे ही आपको अगर अपनी लाइफ के अंदर कोई रिजल्ट निकालने हैं तो आपको अपनी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए कि मैं 20% के अंदर मुझे प्लानिंग क्या करनी है लाइफ में। अगर मुझे 80,000 1 लाख महीने का कमाना है तो उसके लिए आपको 20% प्लानिंग पहले करनी है आपको। आप सोचो कि अचानक यार मुझे तो, और आप कहीं घूमने जाते हो, सपोज करो आपको वैष्णो देवी जाना है या मनाली जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो आप क्या करोगे? आज ही टिकट बुक कराने जाओगे कि यार मैं अभी 2 बजे निकलना तो अभी टिकट बुक कराने जाऊँगा, ऐसा कराओगे? पहले से प्लानिंग करोगे। अच्छा पहले क्यों करोगे? क्योंकि तो टिकट नहीं मिलेगी। यस, जब आप एक छोटे से सफ़र के लिए पहले से प्लानिंग कर रहे हो, यार वो टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि ट्रेन में तो लिमिटेड सीट होती है ना, ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में लिमिटेड सीट होती है। अब आप चाहते हो कि वो मौका आपको मिले तो उसके लिए आप पहले प्लानिंग करते हो, यार मुझे जाना कैसे है, मुझे फ्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है या बस से जाना है, उसकी प्लानिंग करोगे। हाँ भाई मेरा बजट ये है, आप बजट सेट करोगे, अगर बजट के हिसाब से मुझे ट्रेन से बेस्ट है। उसके बाद आप सेट करोगे कि मैं उस सफ़र पर जाने के लिए मेरे पास मेरे बैग में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। अच्छा टाइम कौन सा होगा, वो विंटर का होगा, समर का होगा, कैसा होगा वो, उस हिसाब से फिर आप अपने कपड़ों को चेंज करोगे, चेक करोगे, उस हिसाब से रखोगे मुझे वहाँ पे किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, मुझे कितना कैश करना पड़ेगा। अगर पता चला कि आप वहाँ पहुँच गए ATM पेटीएम के चक्कर में और वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है तो क्या होगा आपके साथ? समझ लगती है। अभी ऐसा मेरे साथ भी थोड़ा सा हुआ। यहाँ पे हम गए थे वैष्णो देवी गए थे, तो था अच्छी बात थी, प्लस में थी कि कैश था वहाँ पे भाई, नेटवर्क है ही, और सीधे नेटवर्क ही बंद, सीधे पठानकोट के बाद सीधे मतलब मोबाइल केवल डब्बा था वहाँ पर, हम किसी से बात नहीं कुछ नहीं, दे करके कैश भी कम होता जा रहा। अब वहाँ पे 2 दिन के 3 दिन के लिए बोले 500 रुपये की सिम, दिमाग खराब है 2 दिन के 3 दिन के लिए। लेकिन ध्यान रखो हमारी प्लानिंग पहले से हमने परफेक्ट कर रखी थी कि यार इतने पैसे हमारे पास थे, थोड़ा सा एडिशन लेके चलते हैं इतने पे, क्योंकि हमने प्लानिंग लगा ली थी यार 3 दिन रहेंगे, 3 दिन अगर होटल का कमरा किराया इतना होगा, हम ऊपर चलते समय अगर कुछ खाएंगे तो हमारी प्लानिंग ये रहेगी तो इतना होगा, तो हम उससे भी हमने थोड़ा सा एडिशन ले रखा था, आराम से स्मूथली हम आ चुके थे। अगर अचानक कोई बंदा वहाँ पर लिमिटेड पहुँचे लेकर, और वहाँ पर आपको थोड़ी पता है ऊपर नीचे भी तो हो सकता है, कम में हो गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऊपर प्लस में चला गया, आप ऐसा 200 रुपये रूम मिलेगा, वहाँ मिला 2000 रुपये रूम, तो आप क्या करोगे फैमिली के साथ? टेंशन में आ जाओगे, और आप वहाँ पे फ़ोन भी नहीं मिला सकते किसी को। तो हमेशा प्लानिंग आपकी एग्जीक्यूशन क्या होती है, 20% परफेक्ट प्लानिंग आपको 80% रिजल्ट देती है। तो लाइफ में 1 लाख रुपये कमाने हैं, उसकी प्लानिंग कर लो, जी मुझे ये कोर्स करना है, और ध्यान रखो जब कोर्स करने की बात करते हैं, स्किल को डेवलप करने की बात करते हैं, तो उसमें समय भी लगता है, पैसे भी लगते हैं, इंटरेस्ट भी लगता है, मेहनत भी लगती है। आप सोचोगे खाली पैसे फेंक दिए, नहीं होगा। आपको लगा कि मैं टाइम दे सकता हूँ, नहीं होगा, पैसे भी देने पड़ेंगे, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, तभी आपको परफेक्ट 80% रिजल्ट मिलेगा। मेरे पास आज की डेट में ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बहुत अच्छा अमाउंट कमा रहे हैं। वो ये है कि उन बच्चों ने अपने आप को पूरा झोंक दिया, पैसे कमाने, 1.5 लाख 2 लाख रुपये महीने कमाने। सोचो आपकी 1.5 लाख 2 लाख रुपये आपकी अगर सैलरी होगी मंथली, तो आपका लाइफ स्टाइल होगा कैसा? बेहतरीन होगा ना। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो चाहोगे ना वो ले लो। आपको आईफोन तो एक ही सैलरी में ले लोगे आप, तो आप 15 वाला लोगे, 16 वाला लोगे, 17 वाला लोगे, 13 वाला तो निकल चुका होगा, तभी तो कह रहा हूँ भाई, अभी तो आगे ले लोगे। आपके हिसाब से तो बता रहा हूँ मैं आपको, फ्यूचरिस्टिक सितंबर में आने वाला है, कौन सा लाने वाला है? 50 तो तुम 60-70 ले लोगे और क्या? हम तो बढ़िया वाला मॉडल दिलवा रहे हैं, समझ रहे हो? तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। एक होता है मजाक, लाइफ को आप मजाक लेके चल रहे हो, ऐसा ना हो जाए कि आप अभी टाइम को मजाक लेके चल रहे हो, तो एक टाइम आपका मजाक बना देता है, तो सीरियस हो जाओ अगर लाइफ में कुछ चाहते हो। अच्छा, पार्किंसन का नियम, ये बड़ा ज़बरदस्त नियम है, बड़ा वंडरफुल है। कभी आपने देखा है कि कभी आपने किसी दोस्त ने आपको बुलाया
कि यार इतनी तारीख को इतने बजे ना पार्क में आती है, मिल लेंगे दोनों मिलेंगे, ठीक है। वहाँ जल्दी से 5 मिनट पहले पहुँच गया। अब उस समय आपके पास घड़ी है, मोबाइल है, आज देख देख के आप एक एग्जाम्पल तौर पर आपने 15 मिनट पहले पहुँच गए, एक्साइटेड हो गए, यस दोस्त मिलने आने वाला है। अब है ना वो टाइम आपको ऐसा हरी बारी सा लग गया, आया नहीं, अभी 1 मिनट हुआ है, आज लगा 1 घंटा हो गया, अभी आया नहीं, अभी आया नहीं, सर खुलाओगे यार, आया नहीं। आप है ना भरना चालू हो जाओगे, अबे इतनी देर हो गई। अब गलती उसकी थी क्या? नहीं सर, टाइम तो उसने परफेक्ट टाइम दिया ना उसने, तो भाई टाइम हम मिलेंगे 12 बजे मिलेंगे परफेक्टली। अब वो 15 मिनट पहले पहुँच गया। अब उसके बाद उसका ना 1-1 मिनट है ना, 1 घंटे वाला, अब वो सोच रहा है कि अगर ये आ जाए तो ये कर दो, उसका वो कर दो, अब वो परेशान होने लग गया। अब ये जो सोचने का जो नज़रिया है ना, दैट्स द पार्किंसन, जो सोचने का नज़रिया है, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। एक तो ये स्थिति हो गई कि बंदा आया, पहले तो चलो ठीक है मिल लिया, फिर गुस्सा हुआ यार ये कोई बात है, अब 15 मिनट से, अब 15 मिनट भी नहीं मिलूंगा, अब बोला आधे घंटे से वेट करो, तो सामने गया भाई मैंने तो बोला आधे घंटे आज टाइम से आना चाहिए, क्या बोले 5 मिनट। वो टाइम 1-1 मिनट है ना, 1-1 घंटे के बराबर क्यों लगता है? क्योंकि आपने सोचा है सर सर एक्साइटमेंट होती है ना मिलने की। अच्छा देखो नज़रिया। अब इसके साथ में आप दूसरा पैटर्न आपको बताता हूँ, इसको समझना। आपने किसी हॉल में गए फिल्म देखने, बाहुबली फिल्म बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, मज़े वाली चल रही है, 3.5 घंटे की फिल्म, और अब अचानक जैसे ख़त्म हुआ, पूरा इंटरवल हो गया, ख़त्म हो गई, ऐसा कभी फील हुआ है? खत्म हो गई, क्या बात कर रहे हो? 3.5 घंटे हो गए, खत्म हो गई, अभी कुछ होगा यार उसके बाद। क्या भाई 3.5 घंटे, 2.5 घंटे की फिल्म या 2 घंटे की फिल्म 3.5 घंटे में खत्म हो चुकी है। और दूसरा, कभी कभार आपको एग्जाम बड़ा जबरदस्त लगता है, आपको आता सब कुछ है पेपर में, और आप लिखने बैठे 1 शीट 2 शीट 3 शीट, टाइम खत्म हो गया। अरे मैडम क्या बात कर रहे हो, टाइम खत्म हो गया? हाँ बेटा 3.5 घंटे खत्म हो चुके हैं आपके एग्जाम में। एक ये बच्चा और दूसरा एग्जाम जिसको कुछ नहीं आता, जिसका टारगेट यही है कि बस मुझे जाना है, बाहर निकलना है। अब मैडम कह रहे 3 घंटे पहले बेटा बाहर नहीं जाएगा। अब कह रहा कब टाइम खत्म होगा, कब टाइम खत्म होगा, कब मैं बाहर जाऊँगा, कभी जेल खाने छोड़ूंगा। कभी नोटिस किया ऐसा क्यों होता है? केवल सोच का नजरिया, जो चीज़ आपको आती है बेहतरीन तरीके से, जिसमें आपको मज़ा आ रहा होता है, वो ऐसे निकलता है, टाइम कम लगता है। टाइम कम लगता है। यार आता है ना, ऐसे कर दूंगा, हम भी ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर समय के बारे में आपका नजरिया क्या कहता है? परीक्षा के समय बहुत जल्दी कटता है, जिनको आता है उनके लिए अच्छा कटता है, जिनको नहीं आता वो परेशान रहते हैं, तो टेंशन में रहते हैं, अरे दे देना यार, अरे पेपर दे देना यार, अरे फर्रा दे देना यार, परेशान से रहते हैं। किसी का इंतजार करते समय नहीं कटता, क्योंकि दिमाग में होता है कि जो मिलने की जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो स्लो डिले दिखाई देती है। जब आप इस नियम को समझ जाते हो तो आपको पता चलेगा आप टाइम को कैसे कंज्यूम कर सकते हो। ध्यान रखना, मैं बार बार आपको ये करूँ, आप कोई ऐसी फिट या कोई ऐसा स्किल चुने जिसे करने में बड़ा मजा है। जब आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही होती है, मज़ेदार चल रही होती है, तो दिन घंटे में जो मंथ होते हैं वो ऐसे कट रहे होते हैं। कभी नोटिस किया आपने? जब बुरा वक्त आता तो लगता है 1-1 घंटा बड़ी मुश्किल से कट रहा है, कब कटेगा, हे भगवान इस घंटे को काट दे, इन दिनों को निकाल दे, ऐसा होता नहीं होता? बिल्कुल सर। लेकिन अगर हम बुरी स्थिति में भी अपने आप को एंजॉयमेंट में ले लें तो वो समय भी कैसे कटेगा? तो केवल हमारा सोचने का जो नज़रिया है, किसी भी चाहे वो काम हो, परिस्थिति हो, आपने सोचने के नज़रिए को ठीक कर लो, हर चीज़ आपके हिसाब से चलेगी। ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। प्राइम टाइम कभी किसी ने सुना है? अच्छा, प्राइम टाइम न्यूज़ सुना आपने? जी सर। और इस बार। मैटनी शो सुना है? मैटनी शो नहीं सुना? अच्छा, मैं भूल गया, मैं थोड़ा कि आप दूसरी जनरेशन के बच्चे। मैटनी शो से पहले ही आपके हाथ में मोबाइल होता है, आपको पता ही नहीं, टीवी तो देखते ही नहीं हो,
कि टीवी आपको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आप मोबाइल को कंट्रोल कर रहे थे। एक समय ऐसा था जब हमारे यहाँ पे चैनल चलता था, बहुत पुरानी बात होता था हमको, आज से लगभग 35 साल पुरानी बात। तो वहाँ पे रिमोट तो होते नहीं थे, टीवी होता था ब्लैक एंड वाइट, और उसमें मैं चैनल घुमा के कट 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 तो बाबा का एंटीना घुमा रहा था, आया सिग्नल आया, एक बंदा नीचे होता है, एक बंदा बीच में होता है, एक बंदा टॉप पर होता था, सिग्नल आया, हाँ हाँ आ गया, बस वहीं छोड़ दो, ब्लैक एंड वाइट चल रहा था। उसके बाद फिर रिमोट आया। अब रिमोट में कल मैं हॉस्पिटल में था, अपने साले के साथ में उसका ऑपरेशन हुआ था, तो कल वो सीन को देखकर मैं अपने दूसरे साले से डिस्कस करने लगा। एक बहुत ज़बरदस्त मूवी चल रही थी वहाँ पर, साउथ के अपना टाइम कुछ तो था नहीं, तो जो टीवी में जो चल रहा था मूवी चल रही थी, मैं आपको उसका थोड़ा सा बता रहा हूँ इंसिडेंस इसके साथ में। अब वो मूवी इतनी ज़बरदस्त लगी, उसमें कुछ चीज़ें सीखने समझने वाली जो नज़र आई ना मुझे। और उसके बाद हो गया ब्रेक, वो ब्रेक था 15 मिनट का। अब दिमाग ख़राब मेरा कि अबे उसके बाद का देखने के लिए 15 मिनट देगा, वो भी परेशान, अरे कब ब्रेक हटेगा ये। अब कहाँ हम यूट्यूब में क्या करते हैं, हटाना ब्रेक मार स्किप मार के, ऐसा होता ना। वो टीवी हमें कंट्रोल करता, मूवी अच्छी लग रही थी, वो वहाँ पे ही आ रही थी, मूवी का नाम नहीं आ रहा था वहाँ पर, वो मूवी चल रही थी, अच्छी लग रही थी ज़बरदस्त, इसीलिए उसने हमें कंट्रोल कर रखा था। लेकिन मन इतना चंचल हो चुका है कि हम चाहते हैं सब चीज़ हमारे साथ में कंट्रोल हो। हमने यूट्यूब जैसे चीज़ें हमारे सामने आ गई, हम उस पर अपने हिसाब से चल रहे हैं। और जब अगर आप अपने मन को कहीं ठहराव नहीं करोगे तो परेशान जल्दी हो जाते हैं लोग, रिजल्ट नहीं मिलता तो परेशान होते, बेचैन हो जाते हैं। तो ये इसके लिए मेडिटेशन और फोकस होना बहुत जरूरी है। प्राइम टाइम क्या कहता है आपको, जो आपका स्किल है। अच्छा मैं आपको उससे पहले आपको बता दूँ प्राइम टाइम बता दूँ कि प्राइम टाइम क्या होती है। जो प्राइम टाइम न्यूज़ होती है जो रात को आती है, अगर उस समय कोई कंपनी अगर ये कहे कि मेरी ऐड टीवी पे दिखाओ, जब चाहे वो न्यूज़ हो चाहे वो कोई सीरियल हो, उसके बीच में ऐड दिखाने की बात करते हैं, तो जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं या टीवी वाले होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो एक ऐड का लेते हैं 1 करोड़ को, एक एवरेज के तौर पर 1 करोड़ लेंगे। फिर जब प्राइम टाइम पे चलाओगे तो 1 करोड़ पे लेंगे। वो कहते हैं अगर आप मैटनी शो पे चलो तो हम 50,000 लेंगे और फिर 50 लाख लेंगे। आप कभी भी चलवाने की बात कर रहे हो तो हम आपको 10 लाख में चला देंगे। ऐसा क्यों? प्राइम टाइम की टीआरपी अच्छी होगी, उस टाइम पे तो एक्स्ट्रा चार्ज। अच्छा ये तो आपने बता दिया, बाकी लोगों से भी पूछ लो कि प्राइम टाइम में ज़्यादा पैसे क्यों लगने की बात कर रहे हैं। पहले इनसे प्राइम टाइम का मतलब क्या है और प्राइम टाइम में ज़्यादा पैसे क्यों लगते हैं? इसका मतलब ही नहीं पता। सर वो उसमें न्यूज़ का सारी बड़ी न्यूज़ का वो होता है, मतलब एक्सप्लेनेशन होती है प्राइम टाइम। आप बताओ। सर वो फ्री टाइम लोग ना घर पे फ्री टाइम रहता है वो रात का, उसे प्राइम टाइम। एक्यूरेट। क्योंकि प्राइम टाइम का होता है ना, लोग सभी लोग अपने ऑफिस से वापस आ चुके होते हैं, घर में खाना खाते समय उस टीवी पर ज़्यादा लोग देख लेते हैं। क्योंकि टीआरपी पता क्या चलता है कि टीआरपी क्या है। टीआरपी होता है सिग्नल्स होते हैं, जो चैनल जगह जगह पर टीवियों में देखा जाता है, उसकी वाइब्रेशन से सिग्नल्स पता चल जाता है कि इतने करोड़ लोग वो इस चैनल को देख रहे हैं। जब उन्हें पता चलता है इस चैनल को देख रहे हैं तो उस चैनल पर वो कहता है कि अगर कोई ऐड चलवाता है तो कहते हैं 1 करोड़ को लगेंगे इस समय, क्योंकि उस समय सेल्स भी सबसे ज़्यादा वहीं पे होती है। वो कहते हैं औरतों वाला प्रोग्राम के अंदर तुम्हें देखना है, फिर वो ऐड क्या है, कंपनी का प्रोजेक्ट क्या है या प्रोडक्ट क्या है, वो डिपेंड करता है। जब प्राइम टाइम में जाए मैटनी शो होता है, तो दिन में जो सीरियल चल रहे थे लेडीज़ वाले चल रहे थे, जब लेडीज़ें सब कुछ काम निपटा कर आराम से बैठी होती हैं कि हाँ भाई वाइंड अप कर लिया, खाना बना दिया, लंच कर लिया, तो उसके बाद 2 से लेकर 4 बजे तक के बीच में मैटनी शो होता है। और उसके आगे पीछे कभी भी कोई भी ऐड चलवा रहे हो, जैसे कोई बहुत कम लोग देख रहे हैं, नाम के लिए ऐड चल रही है, तो कहते 10 लाख में ले लीजिए, तो वो एवरेज शो ऐड होती है। तो आपको पता चाहिए ऐसे ही। अब आप में से मुझे लोग वो आप सभी बताएंगे कि वो प्राइम टाइम आपका कौन सा है। ये प्राइम टाइम किसी का कुछ भी हो सकता है, ये तो मैं अभी टीवी की ऐड वो बताता आपको, एक एग्जाम्पल बताता। आप अपना प्राइम टाइम बताओगे कि जब आपको पढ़ना अच्छा लगता है, कि यार मेरी पोटेंशियल रात में ज़्यादा आती है, नहीं यार मैं सुबह ज़्यादा अच्छा पढ़ता हूँ, यार मैं दिन में ज़्यादा अच्छा पढ़ता हूँ जब मैं कोई डिस्टर्ब नहीं करता, जब रात में पोटेंशियल है ना इतने बजे से इतने बजे, ये मेरा प्राइम टाइम है। अब आप में से मुझे बताइए इसका प्राइम टाइम क्या है, या आप में से कोई बंदा ऐसा तो नहीं है मेरा तो प्राइम टाइम ही नहीं है। वैसे ज़्यादातर सुबह के टाइम पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। टाइम डिफाइन करो, जैसे 7 से 9, फिर 12 से 4 रात को। यस। अब आप बताओ
सर 9 से 12। सभी लोग अपना अपना सोच लो फटाफट, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ। हाँ भाई आपका टाइम पता मुझे ना, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आपको भी पता चल जाएगा यार ये मेरा प्राइम टाइम है क्या। सुबह 4 से 6। सर 1 बजे से 2। कोई ये मत कहना कि यार मुझे तो पढ़ना ही अच्छा लगता, क्या बात करो फालतू की। 3 से 5 सुबह 10 से 11 बजे 4 से 8 10 से 12 सर जब मुझे टाइम मिलता है सबको। नहीं ये प्राइम टाइम नहीं होता, क्योंकि ध्यान रखो स्पेसिफिक, वो तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं, वो तो कॉमन है, वो तो एक अलग चीज़ है। प्राइम टाइम होता है कि जब आपकी क्षमताएं बढ़ जाती है, इंटरेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आने लगता है, हो जाते हैं, दैट्स कॉल्ड प्राइम टाइम, जिसमें आपकी क्षमताएं बढ़ती हैं, स्किल बढ़ते हैं। यार रात का ऐसा टाइम है जब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, इसमें ये करने का मन करता है, आप खुद खो जाते हैं ना, कभी कभार करते करते आप खुद खो जाते हो कि ना खाना ना पानी कुछ नहीं। प्राइम टाइम बिल्कुल। सर 9 to 12 मॉर्निंग। सर ये नाइट का 9 से 11। आपका 2 से 3। नाइट में 7 to 10। सर डे में 1 से 2। ये लंच टाइम में नहीं पूछा भाई, यही खाते खाते मल्टीटास्किंग। सर 1 से 2। सर नून में 3 to 6। 5 से 7 शाम 1 से 4। मेरा जो प्राइम टाइम है वो 9 से 11, ठीक है, ये मेरा प्राइम टाइम है। इसमें ज़्यादा पोटेंशियल होता है, ज़्यादा इन्जॉयमेंट आता है काम करने में। ऐसे ही आपको पता है कि प्राइम टाइम क्या होता है, जो छोटे छोटे नोट्स आपको बताए जा रहे हैं ना, ये स्लाइड्स ना ग्रुप में भेज दें, ताकि आपको ये नहीं कि आप सुन के चले जाओ, आप भूल जाओ। जब ग्रुप में PDF ग्रुप में आपके पास आएंगे ना, तो आप इनको नोटिस करना और इस पर काम और रिसर्च करना चालू करना। आपको पता चलेगा कि आपके पोटेंशियल लेवल, अगर आपने इसे यूज़ किया तो 100% श्योरिटी दे रहा हूँ कुछ ना कुछ डेवलप जरूर होगा आपके दिमाग में। सबसे बड़ा काम यार कि सब कुछ हो गया, आपको लगता है कि टाइम मैनेजमेंट हम कर सकते हैं? अब टाइम मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन कर सकता है टाइम मैनेजमेंट? सोच क्यों कर रहे हैं, एक बार में खड़ा कर दो यार, एक बार में हाँ या ना बस करूँगा बस, थैंक यू। आपको इसके रियल पैटर्न बताता हूँ कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। पता आपको कभी लॉजिक लगाया आपने? हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, हम टाइम के हिसाब से खुद को मैनेज कर सकते हैं। कभी नोटिस किया आपने? हमने वर्ड भी गलत सिलेक्ट करते हैं, टाइम मैनेजमेंट। नो, हम कर नहीं सकते टाइम को। घड़ी को रोक सकते हैं भाई, रुक जा तू। सेल निकाल देंगे, अरे भाई दूसरी घड़ियों में चल रहा है, उसका भी निकाल देंगे। घड़ी तो रुक जाएगी लेकिन समय फिर भी चलता है। हाँ, या तो तुम्हें वो वाली घड़ी, वो एक फिल्म थी ना, एक साउथ की फिल्म थी हाँ हाँ सर। टाइम स्टोरी। टाइम स्टोरी, हाँ, तुम्हें वो घड़ी लेके फिर वो करना पड़ेगा ताम झाम, इधर घूम घूम के, बार बार तुम बेवकूफ़ बना के मादर हो गए। वो पहले तुम्हें पता नहीं कौन सा पंख लेके आना पड़ेगा, कौन सा कबूतर का पंख उसमें चला गया था, क्या निकलना है। तो स्टोरी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन रियल बात यह है कि हम टाइम को मैनेज करते हैं, हमें टाइम के हिसाब से खुद को मैनेज करना है। तो यहाँ लिखा है क्षण को व्यवस्थित करें, और जिस व्यक्ति ने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया वो दुनिया के टॉप लेवल में पहुँच चुके हैं। तो पता है जो फेसबुक का मालिक कौन है? यस, तुम्हें पता है कि वो सेम टी शर्ट ही पहनता है, वो कोट पैंट नहीं पहनता। राइट। क्यों नहीं पहनता पता आपको? टाइम खराब होता है, वो जितने बटन लगाएगा, जितना ताम झाम करेगा, सीधा टी शर्ट पहने मजा हो गया। बड़े बड़े जो दिग्गज होते हैं जिनको टाइम की अवेयरनेस है, वो अपने टाइम को बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं उनके पैसे नहीं है, पैसे होते रहे हैं और वो बहुत सिंपल हो जाते हैं। हम लोग चिल्लड़ हैं, हम बचने की कोशिश करते हैं, चिल्लड़ बचते हैं ना, पैसा आ गया भाई, पैसा आ गया भाई, तेरे भाई के पास पैसा है भाई, पैसा है। किसी अमीर को चिल्लाते देखा है? तो वो नोट होते हैं। और समझदार इंसान जितना बड़ा होता चला जाएगा वो तो सॉफ्ट होता चला जाएगा। हम जैसे बंदा बस जेब में 2 लाख रुपये आए नहीं, है तेरे भाई के पास 2 लाख रुपये आ गए, पता क्या करना, कौन सी पार्टी चाहिए, कहाँ चाहिए भाई, ये चालू हो जाएगा। सॉफ्ट लोग कहते हैं, उनको मालूम है कि भाई वॉरेन बफेट किसने सुना? वॉरेन बफेट का नाम? सर
यार आप लोगों को आज के समय में वॉरेन बफेट का नाम पता होना चाहिए। वॉरेन बफेट है कौन? नहीं सुना तो ये वाकई में बहुत टेंशन वाली बात है। ये इंटरनेशनल नेम है। जो इन्वेस्टर है ना, ये उसके गॉडफादर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे उस व्यक्ति के पास में इन्वेस्टिंग के मामले में। 11 साल क्या क्रिश्चियन नहीं है तो वो क्रिश्चियन। वॉरेन बफेट 11 साल की एज में न्यूज़पेपर डाला करते थे। 11 साल की एज से उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किताबें पढ़ना चालू करी और उन्होंने उस समय से ही शेयर मार्केट में पैसे डालना चालू करे और इन्वेस्ट करने का तरीका देखा। और आज उनके पास इतना पैसा है कि वो एक कंट्री को आराम से कर देते, मतलब 1.5 लाख मर्सिडीज फरारी खरीद सकते हैं। लेकिन रहते बहुत सिंपल से पुराने घर के अंदर ही रहते हैं। और इनमें से जितने बड़े बड़े जो बिलियनर्स हैं उन्होंने अपनी 80% से ज़्यादा जो अमाउंट है वो फंडिंग कर दिया है, डोनेट कर दिया है। उसके बाद भी इनके पास इतना पैसा है कि सोच नहीं सकते आप। सिंपल सा खाना, सिंपल सा पहना, क्योंकि इन्होंने एक रूल है। दुनिया का 8वां अजूबा आप जानते हो क्या है? 7 अजूबे तो आपने सुने होंगे। 8वां जो अजूबा है वो है कंपाउंड। कंपाउंड सुना आपने? कंपाउंडिंग, चक्रवर्ती ब्याज या चक्रवर्ती। लोग कहते हैं कि भाई कभी भी लोन मत लेना, कर्जा मत लेना। आपने पापा मम्मी से कभी डिस्कस करो तो वो कहेंगे कभी कर्जा मत लेना, क्योंकि ब्याज पे ब्याज जब लगता है ना तो आदमी टूट जाता है, मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया। लेकिन अगर आपने चक्रवर्ती ब्याज का अगर फार्मूला आपने सीख लिया, समझ लिया, इस चीज़ का दावा देता हूँ आप अपने बहुत एज मतलब ये कुछ समय के अंदर, साल जरूर लगेंगे, आप करोड़पति बन जाओगे। लास्ट टाइम में शायद मैंने आपको बताया नहीं था, एक गरीब इंसान, सपोज करो एक बंदा है जो रिक्शा चला रहा है, उसकी शादी हुई है अभी और वो चाहता है कि अपने बेटे को या अपने लिए रिटायरमेंट के लिए कोई एक ऐसा प्लान बनाए जिसमें वो करोड़पति बन जाए। तो सोचा चल यार मेरी स्थिति जो होनी थी वो तो हो गई, लेकिन मैं अपने बेटे को करोड़पति बनाऊंगा। ऐसे ऐसे मार्केट में प्लान है कि अगर 150 रुपये पर मंथ अगर वो 50 साल तक डालता है, हालांकि उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना आपको 20 साल के बाद दिखाई देना चालू हो जाएगा। 50 साल तक डालता है तो 150 रुपये के हिसाब से पता है कितना जमा कर पाओगे 50 साल में? ज़्यादा से ज़्यादा शायद 80,000 रुपये 90,000 रुपये जमा कर पाओगे 50 साल में। और उसका रिटर्न पता कितना मिलेगा आपको? लगभग कम से कम 1.5 करोड़ रुपये। और 150 रुपये में आज की डेट में आप एक बार में आइसक्रीम, पिज़्ज़ा ऐसे खा जाते होंगे। हम लोग मिडिल क्लास में रह क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे पेरेंट्स को नहीं पता कि आगे बढ़ने की टेक्नोलॉजी या एजुकेशन क्या है। उन्होंने तो अपनी मेहनत से अपना पेट काट करके जो भी बना लिया, आपको पढ़ा दिया, आपकी शादी कर देंगे, आप अपना घर बना लिया, वो कर लिया। लेकिन आज का जो समय जो चल रहा है अब वो नहीं है। आपको शौक करना भी बहुत ज़रूरी है, आपको बढ़िया महंगा फ़ोन लेना ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए पैसे लगते हैं। लेकिन आज का समय वो है कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पैसे कैसे कमाने हैं, स्किल कैसे डेवलप करनी है, पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कैसे करना है। वॉरेन बफेट उसी का गॉडफादर है। जैसा फेसबुक पे जानते हो कि फेसबुक चलाते हैं, लेकिन जब वॉरेन बफेट की बात आए तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिंग का गॉडफादर है वो। उसके बारे में छोटी सी यूट्यूब पे जाकर आपके पास मोबाइल नाम का यंत्र तो होगा, थोड़ी सी स्टोरी 2 मिनट 5 मिनट वाली सुने कि वॉरेन बफेट है क्या। और अगर आपने SIP सुना, SIP सुना, SIP का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप 18 साल की एज से सही समय पर 500 रुपये महीने का जमा करना चालू कर देते हो तो अपने 30 साल या 40 साल की एज में आपके पास में कितना अच्छा पैसा होगा कि आपका बेटा, अगर 50 साल के आप होंगे तो आपका बेटा ना आपकी इतनी सेवा कर रहा होगा कि आप सोच नहीं सकते। अब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपका बेटा कब आपको लात मार के बाहर निकालेगा पता नहीं चलता। और नहीं तो यार बुरे वक्त के लिए, अच्छे वक्त के लिए आपके पास आपकी जेब में इतने अच्छे पैसे होंगे कि आप कहोगे यार 500 रुपये तो डाले थे मैंने, क्या आपको लगता है 500 रुपये बहुत बड़ी रकम है? एक स्टूडेंट भी 500 रुपये कर सकता है, लेकिन हमें नॉलेज नहीं है। जानबूझ के ऐसी स्ट्रैटेजी होती है कि मार्केट के अंदर कि ये नॉलेज हम तक ना पहुँच जाए, ये तो हर आदमी करोड़पति नहीं बन जाएगा। गवर्नमेंट जानबूझ के ऐसे ऐसे प्लान निकालती है और उसको लेकिन शो नहीं करती। लेकिन अब ये प्राइवेट कंपनी इन्होंने शो ऑफ करना चालू कर दिया, तो ये एड्स निकाल लिए, अब अवेयरनेस चालू हो चुकी है। इसका फ़ायदा आप उठा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा होता है कि अगर जब आप 18 साल के हो जाते हो तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होना बहुत
कंपलसरी होना चाहिए। आप जानते हो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? बिल्कुल सर, मेडिक्लेम। मेडिक्लेम का कल एग्जांपल मैं देख गया। मेरे साले का ऑपरेशन हुआ, उसके पास एक कार्ड था। उससे पहले अभी कुछ समय पहले पिछले महीने उसकी वाइफ की डिलीवरी हुई थी। तो जिस हॉस्पिटल में, जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में था, आम आदमी का सोचता सरकारी हॉस्पिटल फ्री हो जाती है ना, थोड़ी परेशानी जरूर थी। लेकिन वहाँ पर उसकी वाइफ की डिलीवरी जो नॉर्मल एक साले का और उन्होंने करवा था, तो 50,000 रुपये का पैकेज था उसका। लेकिन मेरे जो 11 साल है उसका पैकेज था 2 लाख रुपये। और हर चीज़ के लिए ना डॉक्टर आते थे बच्चे के लिए, मतलब बच्चे की पोटी साफ करने के लिए अलग से थे वो। तो यहाँ पे सरकारी में सब कुछ अपना भी करना था। अगर है बैठ नहीं नीचे आ जाओ। कल उसी के जो मेरा साला था उसका ही ऑपरेशन था। एक बढ़िया सा रूम, बहुत बढ़िया सा लगता, 5 स्टार टाइप का, पैसे का कमाल। और पैसे का कमाल क्या? कार्ड। और कार्ड भी सबसे प्लस पॉइंट वाली, अच्छी कंपनी वो काम कर रहा है तो कंपनी ने उसे फ्री में देता है वो कार्ड। ये 5 लाख रुपये तक का कोई भी, अगर भगवान ना करे उसको कोई दिक्कत होती है तो कंपनी बेयर करती है वो कार्ड होना वो जरूरी है। इतनी बढ़िया, इतनी सारी सुख सुविधाएं वहाँ पर थी। हम तो वहाँ पे ऐश ले रहे थे। वो तो अंदर ओटी में गया था, वहाँ पे उसके पलंग पे लेटे बस AC के बाद खाए हम लोग। समझे? तो ये सुविधाएं हैं, नहीं तो वो चक्कर लगाते रहोगे। डॉक्टर कहेगा भाई ये टेस्ट है, करा के लेके आओ। टेस्ट कितने का? 20,000 रुपये, 30,000 रुपये। तो वहाँ पे मेंटली प्रेशर होता है। तो हमें मेडिक्लेम के बारे में एटलीस्ट अभी नहीं कर रहे, मत करो, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास SIP क्या होती है उसके बारे में जानो, यूट्यूब पे देखो क्यों ज़रूरी है SIP, मेडिक्लेम क्यों ज़रूरी है, अच्छा स्किल, अच्छा हुनर क्यों ज़रूरी है आपकी लाइफ को आसान बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए। तो आपको अगर इसकी नॉलेज आपको नहीं होगी तो लाइफ में अचानक एकदम से इतना बर्डन आएगा, आप खुद कन्फ्यूज हो गया ये क्या हो गया मेरे साथ। तो नॉलेज है, बार बार आपको यहाँ पे जो नॉलेज दी जा रही है इसलिए दी जा रही है कि आप डेवलप करो, तो स्वयं को व्यवस्थित करो। ठीक है, आपको मैंने एक टाइम टेबल का चार्ट बताया था, अर्जेंट वाला, इम्पोर्टेंट वाला, ठीक है, और एक तीसरा क्या था? कॉमन। अच्छा याद है। तो आपको घर से बना के लेके आना है, स्वयं का टाइम टेबल ब्लॉग बनाना है। अब उसमें क्या होगा मैं बता देता हूँ। इसमें नहीं है टाइम है एक्सेल वाला, वो खोल के देखो। मैं आपको एक टाइम लॉग दिखा देता हूँ आपको पेपर बनाना है। इसके अंदर कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपको एक बनानी, एक यहाँ पर टाइम बनाना है। वहाँ पे लिखोगे 4 बजे से आधे घंटे का टाइम लॉग होगा आपका। आधे घंटे का आपको टाइम लॉग बनाना है। उसमें लिखा जैसे 4 से 4:30, 4:30 से 5, 5 से 5:30, ऐसे करते 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 उल्टा रिवर्स में आ जाना है। कि फिर रात को 12 से 1, तो फिर 12 से 12:30, 12:30 से 1, फिर रात को 3:30 से 3:30, 3:30 से 4 सुबह के। ऐसा आपको टाइम लॉग बनाना है। टाइम लॉग बनाने के बाद उसमें आप क्या लिखोगे कि सुबह 4 से 4:30 में क्या करते हो आप? क्या करते हो? हाँ, तो लिख देना स्लीप। 4:30 से 5 क्या करते हो? सोते हैं। हाँ, वेरी गुड। और 5 से 5:30 वेरी गुड स्लीप। फिर 5:30 से 6 बजे तक वेरी गुड स्लीप। सारे स्लीप कर रहे हो। आपको रियलिटी में पता जाएगा आप लाइफ में कर क्या रहे हो। सही बात है, क्योंकि धीरे धीरे करके जो पैटर्न्स बना के ना आपको पता लगेगा कि यार मैं अपनी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट टाइम कहाँ यूज कर रहा हूँ। ये देखो बड़ा करो, दिखाई दे रहा है? यस सर, थोड़ा सा ठीक है, सीरियल नंबर होगा नीचे कर दो। ये सीरियल नंबर हो गया। ये टाइम फ्रॉम 4 से 4:30, 4:30 से 5। अब यहाँ लिख देना जो भी आप करते हो। सोता हूँ, 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 9:30 10 तक सोता हूँ। फिर चाय पीता हूँ। अरे पूरी बता दी, तुम में से गलती से कोई चलाता है। फिर क्या सोता हूँ, सोता हूँ, सोता के बाद यहाँ पे चाय पीता हूँ, फिर सोता हूँ, फिर सोता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, फिर सोता हूँ, फिर सोता हूँ। ज़्यादा भावुक मत हो यार। समझ रहे हो? यहाँ पर ये बना के लेके आना। 4 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, रात मतलब सुबह के 4 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक वापस पहुँच जाना होगा। और जो भी आप रियलिटी में करते हो 24 घंटे का आपको बना के लेके आना है।
3 दिन का रेगुलर बनाना है। और अपने आप को नोटिस करना, मुझे दिखाओ मत दिखाओ कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को ज़रूर दिखा देना कि आप एक्चुअली में करते क्या हो। इस वर्कशॉप ट्रेनिंग का फ़ायदा आपको तब होगा कि जब अपने टाइम की कीमत आप खुद जानो। आपके अगर टारगेट बड़ा है, गोल है, तो बना लेना गलती से, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, हमारा तो कुछ जाएगा नहीं। सर बिल्कुल बनाइए। उसे ऑब्जर्व करो। अगर आपको आपका टारगेट 1 लाख पे पहुंचने का है, तो पहुंचाने के लिए मैं पीछे खड़ा हूँ। आपको ये बनना है, आपको सर मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए मैं बैठा हूँ, क्या करवाऊँगा मैं, क्या सिस्टम दूँगा आपको, आप पहुँच जाओगे, आराम से पहुँच जाओगे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, इतने सारों में से कोई 1 या 2 ही पहुँचेगा। एक बिजनेस का एक सिस्टम, एक रूल है, अगर आपकी विल पावर होगी तो सब पहुँच सकते हैं। विल पावर स्ट्रॉन्ग हुई तो, क्योंकि बाकी सब लोग ऐसे समझ जाते हैं ये फ्री की ट्रेनिंग है। क्योंकि अगर आपके दिमाग में बात घुस गई, आप में से ही, मैं जब नेक्स्ट क्लास दे रहा हूँ या 2 साल बाद 4 साल बाद क्लास दे रहा हूँ, तो फिर मैं बताऊँगा कि मैंने यहाँ पर क्लास देता था, आप में से एक बच्चा उसने टॉप मारा है। मैं फिर आपका एग्जाम्पल दूँगा, आप में से कोई भी होगा, मैं कोई पर्टिकुलर किसी बंदे बात नहीं करता। आप बन सकते हो, आराम से बन सकते हो, बस केवल क्या है, फॉलो करना है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आपने आप सब सारी चीज़ सीख ली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कंटिन्यू इन योर बिजनेस या कंटिन्यू इन योर एक्शन। जो भी आप चाहते हो, लास्ट ये फिनिश है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है। मैं किसी भी व्यक्ति को देखकर उसके पास के बारे में, उसके प्रेजेंट के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में बता सकता हूँ। मैं ये भी बता सकता हूँ वो कहाँ तक जाएगा, उसकी क्षमता क्या है। मैं ये बता दूँगा कि मैं अभी एक रियल बता रहा हूँ, मेरा एक साला है, उसके जो नंबर्स है ना, अंबानी वाले नंबर हैं। मैं उसे बोला काश ये ग्रेड मुझे मिल जाती है। लेकिन बड़ी शॉकिंग वाली बात है, अंबानी वाले नंबर हैं, लेकिन वो डॉट भी नहीं है। वो तो आप में से भी डॉट नहीं है भाई यार, कुछ करता ही नहीं है कई सालों से, ना पर्सनैलिटी ना। होंगे, लेकिन अगर आप काम नहीं करोगे तो नहीं होगा। डेफिनेटली यार, कर्म करोगे ना, कर्म करने में कर्म प्रधान दुनिया है। गीता, भगवत गीता में भी यही कहा गया भाई, कर्म करना बहुत जरूरी है। अच्छे नंबर, अच्छी किस्मत तब होती है जब कर्म करते हो। सामने वाला व्यक्ति भी आपकी रिस्पेक्ट कब करेगा, आपके काम को देख के करेगा। चाहे मैं अगर जूता पॉलिश भी कर रहा हूँ ना, तो सामने वाला बंदा रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि काम तो कर रहा है ना। एक समय ऐसे आता है कि भैया जब आप काम नहीं करते तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू खत्म होने चालू होती है। परिवार वालों में से, रिश्तेदारों में से, नेबर्स में से, सृष्टि भी आपको पीछे छोड़ देती है और आपका डीमोटिवेट हो जाओगे। आपको इच्छाएं खत्म हुई सारी, आपको जरूरत छोड़ो। अब उस बंदे को कितना भी मोटिवेट कर ले, हम कुछ भी बोल दें, अरे छोड़ो बिंदास। कुछ लोग बोलते हैं यार तुम लोगों को ट्रांसफॉर्म करते हो, आप इसको आपने ये बना दिया, आप इसको बना। मैं तो भाई एक बार समझा दे, 2 बार समझा दे, ज़्यादा समझाने देगा। जिसकी इच्छा ही नहीं है अंदर से, स्वयं में इच्छा नहीं होती कुछ करने की, उसे भगवान भी आगे समझा तो भी नहीं। ये जुनून अपने अंदर खुद पैदा किया जाता है। हम लोग तो कर्म कर रहे हैं यार, मेहनत करते हैं, उसके बाद कई सारे इवेंट्स में आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। मैं चाहता, आप भी चाहते तो घर जाके इन्जॉयमेंट कर सकते थे, सोच सकते थे। बट कहीं ना कहीं आपके मन में है कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ करने के लिए, कुछ लाइफ में कुछ डेवलप करने के लिए। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, खाली बता सकता हूँ, कर्म तो आप ही करोगे। मैं पैसे लेकर साइड में हट जाऊँगा। जिस दिन आपने मेरी प्रेडिक्शंस पर एक्शन लिया, आपको रिजल्ट बेहतर आएंगे। एक चीज़ बताओ, तो कर्म करो। भगवान ने आपको कुछ खास नीचे भेजा है, तो कुछ खास मकसद के साथ भेजा है। अब वो आपके ऊपर बात डिपेंड करता है कि आप उस मकसद को पूरा करने आए हो, अपने लिए कुछ करने आए हो या दूसरों के लिए कुछ करने आए हो, उनकी हेल्प करने आए हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी वर्कशॉप यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप में से किस व्यक्ति को कौन सा कंटेंट या कौन सा टॉपिक एक अच्छा लगा। बस ये सारे चीज़ें ध्यान रखना। अभी मैं ऐसे ही आ रहा हूँ, लेकिन आप में से मुझे जो थोड़ा सा जो अजीब सा जो लगता है, वो यही कंटेंट जो बोलने वाली, वो 4-5 कंटेंट वही बोलते हैं। क्रंचिंग में तो अच्छा लगा। डेफिनेटली। क्या टॉपिक अच्छा लगा? सोचने का टाइम चाहिए, मुझे लगा ये कौन सा टॉपिक है। टाइम का वो चार्ट बनाना चाहिए, हमें किस टाइम क्या करना चाहिए। ठीक है, टाइम का वो अब देखो जैसे हमेशा अपने आप को डिफरेंट करने की कोशिश करो, दूसरों से अलग रखने की कोशिश करो।
सर खुद के लिए फ्री टाइम वाला जो टॉपिक था ना वो अच्छा था। थोड़ा सा शायद मुझे कम सुनाई दे रहा है। अच्छा सर टाइम के हिसाब से जो भी हमें अपना ज़रूर काम सोचना चाहिए। मतलब हर काम का अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए और जो भी काम सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है या सबसे ज़्यादा जरूरी होता है टाइम टेबल बाकी हाँ मल्टीटास्किंग क्या फोन करते करते फोन देखते देखते खा लेते ये तो बहुत सारे कर ही लेते हैं। इंडिया में यही एक कलाकारी है, मल्टीटास्किंग बहुत हो रही है। मैं देखता हूँ जब ड्राइव कर रहा हूँ या रोड पर होता हूँ तो बहुत सारे मल्टीटास्किंग बहुत सारे कर होते हैं। सर कोविड टाइम पे बहुत सी मल्टीटास्किंग की है। ज़्यादा ही हो गई है। भगवान भी मल्टीटास्किंग करता है, एक के साथ में दो फ्री में उठा लो। दूसरे सब्जेक्ट का काम कर रहे होते हैं।